हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, स्कंद नंबर 3, अध्याय नंबर 14, राइट या। संध्या समय दिति की गर्भधारण। तो हम लोगों ने इस अध्याय को लास्ट टाइम श्लोक नंबर 30 तक पूरा किया था, राइट? बराबर है। या मैत्रेय ऋषि ने कहा, इस तरह दिति अपने पति द्वारा सूचित की गई, किंतु वह सम्भोग तुष्टि हेतु कामदेव द्वारा विवश कर दी गई। उसने उस महान ब्राह्मण ऋषि का वस्त्र पकड़ लिया, जिस तरह एक निर्लज वेश्या करती है। तो दिति और कश्यप के बीच में एक लंबे कन्वर्सेशन के बाद इन घटनाओं का वर्णन है। उसके तत्पश्चात फिर आगे श्लोक नंबर 31 में मैत्रेय ऋषि कहते हैं, पढ़िए बरसाना की छोरी माता जी, पढ़िए श्लोक नंबर 31। स विदित्वाथ भार्यायास्तव निर्बंधं विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसी अथोपविवेश ही। आपल्या पत्नीचा हेतू जाणून त्यांना निषिद्ध कर्म करणे भाग पडले आणि म्हणून पूज्य दैवास नमस्कार करून ते तिच्यासह एकांत स्थळी पहुडले. हरे कृष्णा. दंडवत. ओके, तो श्रील प्रभुपाद परपट में कहते हैं, कश्यप की अपनी पत्नी के साथ बातों से ऐसा लगता है कि वे शिवजी के उपासक थे, और यद्यपि वे जानते थे कि ऐसा निषिद्ध कार्य करने से शिवजी उन पर प्रसन्न नहीं होंगे, किंतु अपनी पत्नी की इच्छा के कारण वे ऐसा करने के लिए बाध्य थे। अतएव उन्होंने प्रारब्ध को नमस्कार किया। वे जानते थे कि ऐसे असामयिक संभोग से जो संतान उत्पन्न होगी वह निश्चय ही अच्छी नहीं होगी, किंतु वो अपने को बचा नहीं पाए क्योंकि वे अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ थे। कृतज्ञ थे मतलब यहाँ पे इट कैन बी आसक्त थे भी हो सकता है। और इसका कॉन्ट्रास्ट श्रील हरिदास ठाकुर जी के जीवन से दिया है वहां पर पैरेलली उसको। किंतु ऐसी ही दशा में जब ठाकुर हरिदास एक वेश्या के द्वारा अर्धरात्रि में मोहित किए गए, तो उन्होंने कृष्ण भावनामृत में अपनी सिद्धि के कारण उस प्रलोभन से अपने को बचा लिया। एक कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति तथा अन्यों में यही अंतर है। कश्यप मुनि महान विद्वान तथा प्रबुद्ध थे और नियमित जीवन के सारे विधि विधान जानते थे, फिर भी वे अपने आप को कामेच्छा के आक्रमण से बचा नहीं पाए। ठाकुर हरिदास न तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थे, न ही स्वयं ब्राह्मण थे, फिर भी कृष्ण भावना भावित होने के कारण वे अपने को ऐसे आक्रमण से बचा सके। ठाकुर हरिदास प्रतिदिन 3 लाख भगवान नाम का जाप करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इस तरह से ये अंतर होता है भगवान के विशुद्ध भक्तों में और एक साधक के बीच में। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, जब तक हम लोग कृष्ण भावना भावित नहीं होते, चाहे कोई भी आश्रम हो, ब्रह्मचारी आश्रम हो या गृहस्थ आश्रम हो, कहीं पे भी हमारा कुछ बेड़ा पार होने वाला नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर जो ये प्रसंग दिए गए हैं और ये उदाहरण दिया है हरिदास ठाकुर जी का और कश्यप मुनि का, इससे हमें ये समझ में आता है।
जैसे भीष्मदेव कहते थे ना, भीष्मदेव को नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है, राइट, बिकॉज ही वॉज नैष्ठिक ब्रह्मचारी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी यानी जिन्होंने कभी विवाह नहीं किया, लाइफ लॉन्ग सेलिब्रेट। तो वो कहते थे कि मुझसे बड़े ब्रह्मचारी कृष्ण है, क्योंकि मैं अगर इस तरह से किसी स्त्रियों के संग में रहूं तो मेरा तुरंत पतन हो सकता है, बट कृष्ण तो हमेशा वृंदावन में गोपियों के संग रहे और उसके तत्पश्चात द्वारका में रानियों के संग रहे। और हमने वो प्रसंग पहले भी पढ़े थे प्रथम स्कंद में। कई जगह पे वो द्वारका की रानियां कहती हैं कि हम लोग अपने सुंदरता से कभी भगवान को मोहित नहीं कर पाए, राइट। तो आपको उसको तो भगवान है, बट भीष्मदेव इस बात का प्रसंग पाकर ये कहकर ये कहना चाहते हैं कि भौतिक शक्ति का प्रलोभन बहुत शक्तिशाली होता है, और ऐसे प्रलोभनों से बचने का एक ही मार्ग है, अगर भगवान आपको बचाए तो, नहीं तो आप खुद से कभी नहीं बच सकते। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जब भगवान के सामने खड़े रहते थे तो कहते थे कि भगवान मुझे माया से बचाना, और फिर दूसरा टाइम प्रभुपाद जी कहते थे आई विल किक माया। लेक्चर में कहते थे आई विल किक माया ऑन द फेस विथ माई बूट्स एंड शूज। तो कुछ डिसाइपल कहते थे प्रभुपाद, लेकिन आपको हमने देखा है कि आप भगवान उधर से हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा तभी ना तो मैं कह सकता हूँ ना, जब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे माया से बचाना, तभी तो मैं कह सकता हूँ ना। तो ऑफकोर्स हम लोग प्रभुपाद को इमिटेट नहीं कर सकते। आप लोग जाके मत बोलिएगा आई विल किक, राइट। तो प्रभुपाद अपने लीला से दिखा रहे थे कि जब तक हम लोग भगवान के 100% शरणगति में नहीं आएंगे, माया से बचना असंभव है, नॉट पॉसिबल। कोई भी आश्रम में रहिए इस तरह से। सो देन इसके तत्पश्चात फिर आगे की घटनाओं का वर्णन दिया है। श्लोक नंबर 32 पढ़िए सृष्टिपति प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी का वंदना। अथो स्पर्श सलिलम प्राणानाय निर्भाग्यतः आय जजातो दिविजम ब्रह्म ज्योति सनातनम। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने जल में स्नान किया और समाधि में नित्य तेज का ध्यान करते हुए तथा मुख के भीतर पवित्र गायत्री का मंत्र जप करते हुए अपनी वाणी को वश में किया। प्रभुपाद जी इसका अर्थ कहते हैं जिस तरह शौच के बाद मनुष्य स्नान करता है, उसी तरह विशेष रूप से निषिद्ध समय पर संभोग करने के बाद मार्जन करना पड़ता है। मीन्स ये जो क्रिया है इससे मनुष्य दूषित हो जाता है, राइट। और दूषित सिर्फ शरीर नहीं होता, चित्त दूषित होता है। कश्यप मुनि ने अपने मुख के भीतर गायत्री मंत्र का जाप करते हुए निर्विशेष ब्रह्मज्योति का ध्यान किया। कुछ प्रभुपाद कहते हैं जब वैदिक मंत्र का उच्चारण मुख के भीतर किया जाता है तो केवल जब जापक ही उसे सुन सकता है, इसे जप कहते हैं। किंतु जब आप उच्चारण करते हैं जोर से तो उसको कहते हैं कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रभुपाद जी कहते हैं इस वैदिक मंत्र को अपने मन में धीमे धीमे अथवा जोर से उच्चारित किया जा सकता है, इसीलिए यह महामंत्र कहलाता है। ठीक है। कोई आपको पूछेगा इसको महामंत्र क्यों कहा जाता है, तो उसकी व्याख्या यहाँ पे दी गई है कि साधारणतः बाकी मंत्र मंत्र कहे जाते, राइट। ये मंत्र है वो मंत्र है, लेकिन ये महामंत्र की है हरे कृष्ण वाला, इसीलिए क्योंकि ये दोनों तरह से गाया जा सकता है, धीरे भी और जोर से भी। बाकी मंत्र ऐसे नहीं है, या तो धीरे से या जोर से। जैसे गायत्री को कभी जोर से नहीं गाया जाता है। कश्यप मुनि निर्विशेषवादी प्रतीत होते हैं, जैसे कि पहले उल्लेख हो चुका है। नाउ प्रभुपाद इंटरेस्टिंगली अगेन कॉन्ट्रास्ट देते हैं हमको, इसलिए प्रभुपाद जी के पार पढ़ने चाहिए तात्पर्य। बहुत सुंदर सुंदर इंसाइट्स मिलते हैं इसमें से, और एक तात्पर्य काफ़ी है हमको लाइफ लॉन्ग टिकने के लिए। ठाकुर हरिदास से उनके चरित्र की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि एक सगुणवादी इंद्रिय निग्रह में निर्विशेषवादी से अधिक प्रबल होता है। हरे कृष्ण।
इम्पर्सनलिस्ट एंड पर्सनलिस्ट, निर्विशेषवादी और सविशेषवादी। सविशेषवादी मतलब भक्त, जो भगवान और भगवान की जो सत्ता है उसकी वैरायटी को स्वीकार करता है। और निर्विशेषवादी वो है जो भगवान की निर्विशेष ब्रह्मज्योति में आसक्त रहता है। अब दोनों में प्रॉब्लम क्या है, तो हमने गीता में, आपने जब भक्ति शास्त्र किया होगा विस्तार से पढ़ा होगा, निर्विशेषवादी और सविशेषवादी, या फिर वहां पे आपने पढ़ा होगा मायावादी और भक्त। तो एक ही सिंपल चीज है दोनों में अंतर करने की। भगवत गीता में इसकी व्याख्या परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते से हुई है, आई थिंक 2.59। रसोरजम रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते, राइट। उच्च पद पर स्थित होने पर मनुष्य निम्न कोटि की वस्तुएं ग्रहण करना बंद कर देता है, राइट। उच्च कोटि पे मतलब अगर आपका पेट भर गया है तो आपको भूख है किसी चीज की नहीं है, आपको 56 भोग ला के देंगे तो भी आप बोलेंगे हाँ ठीक है बस, बाकी दूसरों को खिला दो दूसरे भक्तों को खिला दो। क्यों? इच्छा नहीं है, हो गया, पेट भर गया हमारा, राइट। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है आजकल, फोन में कॉल आता है तो उधर भी सिंक हो जाता है। हरे कृष्ण आप लोगों को आवाज आ रहा था क्या? अच्छा, जूम फिल्टर, अच्छा जूम फिल्टर करके देता है आपको, जूम स्मार्ट है हरे कृष्ण। हाँ, वो कहते हैं ऐसा माना जाता है कि स्नान करने तथा गायत्री जप करने के बाद मनुष्य शुद्ध होता है, किंतु महामंत्र इतना शक्तिशाली होता है कि कोई इसे किसी भी स्थिति में चाहे धीरे धीरे जपे या जोर से, वह संसार की सारी बुराइयों से बच जाता है। तो कितने कॉन्ट्रास्ट दिए देखिए। एक तो जो निर्विशेषवादी है उसको उच्च स्वाद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? सबसे पहले एक्चुअली निर्विशेषवादी का जो स्तर है वो परमानेंट स्तर रहता नहीं है, वहां से गिरने का हमेशा चांस रहता है, और गिरते भी हैं, क्योंकि वो जीव की स्वाभाविक स्थिति नहीं है। जीव की स्वाभाविक स्थिति है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, भगवान का दास होना। और प्रभुपाद जी कई बार वो कहते हैं श्लोक, आरुह्य कृष्ण परम पदम पतंती अध, जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त नहीं कर पाते वो गिर जाते हैं, राइट। जिनको भक्ति में स्वाद मिल गया है, भगवान के अनेक अनेक भक्ति के अंगों को स्वीकार करने से उनका जीवन संतुष्ट हो जाता है। अब निर्विशेषवादी विचारे ये इस प्रकार का आनंद भी ले नहीं पाते और उधर भी टिक नहीं पाते। इन द सेंस, कभी आपने देखा है निर्विशेषवादी कैसे प्रसाद लेते हैं? मायावादी लोग एक ही कटोरे के अंदर अगर आपके टेबल पे 6 आइटम रहेंगे, एक ही कटोरे में डालेंगे वो। हरे कृष्ण अभी आप अगर किसी प्रोग्राम में जाए और आपको अगर 10-12 मेनू है और आपको बोलेंगे एक ही कटोरी में डालते जाओ, तो कैसा लगेगा आपको? आप बोलेंगे भैया एक ही तो सुख है जीवन में, उसको तो ठीक से लेने दे, प्रसाद के अलावा और कोई सुख है क्या हमारे पास? तो आप ऐसे सजाते हैं थाली में, हाँ इधर पकोड़े, इधर रसगुल्ला, इधर रसमलाई, इधर स्पेशल राइस, फिर इधर तंदूर की रोटी, इधर पनीर टिक्का, हरे कृष्ण, जो भी रहेगा आपका फेवरेट पूरा सजा के आप फिर आप बैठते हो उसके सामने। अब इस टाइम में अगर जो भी आपके बीच में आएगा हो गया काम से, राइट। एब्जॉर्प्शन। तो डिवोटी एंजॉय करता है प्रसाद भी, बट निर्विशेषवादी प्रसाद भी एंजॉय नहीं कर पाते। और जिस निर्विशेष परब्रह्म पे वो लोग आसक्त रहते हैं वहां पे तो कोई आनंद है नहीं। एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ आनंद, बट दैट इज नॉट एक्चुअली आनंद। जैसे निर्विशेष ब्रह्मज्योति का आनंद मतलब सांसारिक कष्टों से, क्लेशों से मुक्ति हो गई है, वहां कोई क्लेश नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ भी नहीं है वहां पे, परंतु पॉजिटिव आध्यात्मिक आनंद नहीं है। इन द सेंस, जिस प्रकार कोई व्यक्ति
अगर मलेरिया से ठीक हो जाए तो आप उसे पूरा ठीक मानते हैं क्या? डॉक्टर माता जी बताएंगे। जब तक वो घूमना फिरना चालू नहीं करता है और ऑफिस जाना चालू नहीं करता है तब तक वो स्वस्थ नहीं माना जाता है। मलेरिया तो ठीक हो गया लेकिन रिकवरी नहीं हुआ है उसका। पूर्ण रूप में रिकवरी मतलब क्या? जैसे आप अभी एंजॉय करिए लाइफ, कुछ भी खाओ, इन द सेंस कि मतलब गरम खाओ, तीखा खाओ, मीठा खाओ, आपको कुछ होता नहीं है, बिकॉज बॉडी में उतना इम्यूनिटी अच्छी तरह से बना हुआ है। बट जिसका रिकवरी नहीं हुआ है वो बेचारा खाली ठीक हो गया लेकिन एक ही जगह बैठे रहते हैं। हमको भूख नहीं लग रहा है, मलेरिया है नहीं, ठीक हो गया लेकिन भूख नहीं लग रहा है हमको, तो जीवन का आनंद कैसे लेगा? सो निर्विशेषवादी की अवस्था ऐसी है, अगर निर्विशेष ब्रह्म पे आसक्त भी हो जाओगे तो भी आपको वहां पे पॉजिटिव आनंद नहीं मिलता है। और इसीलिए जीव जब भी उसे मौका मिलेगा आनंद प्राप्त करने का तो नीचे तुरंत गिर सकता है, क्योंकि उसको आनंद नहीं मिल रहा है, राइट? सो दैट्स व्हाई ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जितने भी मार्ग दिए गए हैं शास्त्रों में, खास करके 2 मार्ग, निर्विशेष और सविशेष, उसमें से भगवान की भक्ति ही उच्च कोटि का मार्ग है, जहां पर कभी भी पतन होने का चांस नहीं है। और अगर गिर भी गया तो तुरंत आप उठ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। सो दैट्स हाउ कश्यप मुनि और हरिदास ठाकुर जी का कंपैरिजन है, कंटिन्यूएशन फ्रॉम प्रीवियस परपोर्ट। देन आगे वो कहते हैं, श्लोक नंबर 33 पढ़िए श्रृंगारती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रीति तु व्रीडिता तेन कर्मावध्येन भारत उपसंगम्य विप्रवृषिम अधमुखी अभ्यभाषत। हे भारत, इसके बाद दिति अपने पति के और निकट गई। उसका मुख दोषपूर्ण कृत्य के कारण झुका हुआ था। उसने इस प्रकार कहा। हरे कृष्ण प्रभु। यस, अभी दिमाग ठिकाने पे आ गया। हरे कृष्ण, ठीक है। बट अभी क्या करें, इट वॉज टू लेट। प्रभुपाद जी कहते हैं जब कोई व्यक्ति निंदनीय कार्य के लिए लज्जित होता है तो वह स्वभावतः नतमुख हो जाता है। दिति को अपने पति के साथ निंदनीय संभोग के बाद चेत हुआ यानी कि चेतना जगह पे आ गई। सो द अर्ज इज गॉन, द गुड इंटेलिजेंस हैज टेकन ओवर। जो बुद्धि थी वापस ऊपर आ गई। अब देखिए कैसा ये गेम है। अभी मन जब तक पावरफुल था, मतलब उसे वो इंद्रिय तृप्ति चाहिए थी, तो उसने बोला कि नहीं चाहिए मतलब चाहिए, तो ठीक है, प्राप्त कर लिया। तो ये अर्ज समाप्त होने के बाद मन शांत हो गया। अभी इंटेलिजेंस ने कंट्रोल लिया, राइट? और इंटेलिजेंस क्या बोल रहा है उसे, ठीक नहीं किया तूने ये। तो एक्चुअली सटल बॉडी जो रहती है, सूक्ष्म शरीर, तीनों को एक ही यूनिट में माना जाता है। अभी आप आगे पढ़ेंगे कपिल मुनि के इसमें, आई थिंक पहले भी आपने पढ़ा था, बट इतना विस्तार से अभी आएगा क्रिएशन के इसमें। मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 जो एलिमेंट है एक्चुअली एक ही एलिमेंट होता है, बट उसको फंक्शनैलिटी के हिसाब से डिवाइड किया है, अलग अलग फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, राइट? तो कैसा होता है कि पहले अभी बोलता है कि ठीक है तुम एंजॉय करो, और बाद में एंजॉय करने के बाद बोलता है मूर्ख कहीं का, ऐसे करते हैं क्या? तो अभी बेचारा दोनों तरफ से पिटता है। पहले कुछ चीज़ चाहिए उसके लिए रोता है, ओके प्राप्त कर लेता है, फिर बोलते हैं 4 घंटे बर्बाद किए तुमने, मालूम है? मोबाइल देखते देखते स्क्रीन स्क्रॉल करते जा रहे हो, 4 घंटे में मालूम है 32 माला हो जाता तुम्हारा। तो ऐसे तो जीव जो है वो भ्रमित होता है, देखता है ऐसे, सही बोला आपने, ऐसा कैसे हो गया? फिर बोलता है थोड़ी देर में, ठीक है थोड़ा एंजॉय करना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए। तो उसको उलझा के रख देते हैं मन। मन का स्वभाव क्या है? संकल्प विकल्प। फिर संकल्प करेगा, फिर तोड़ देगा, फिर तोड़ेगा, फिर संकल्प करेगा। और इसीलिए जो लोग इस तरह से मन के
और भौतिक बुद्धि के आवेश में आ जाते हैं, उनके लिए कहीं भी मुक्ति का मार्ग नहीं है। कुछ करो तो समस्या, नहीं करो तो तभी भी तकलीफ देते रहता है, राइट। इसीलिए इसके चक्कर में फंसना ही नहीं, इसको मौका देना ही नहीं, क्योंकि उसको मौका दिया तो वो आपको इतना भ्रमित कर देगा कि आपको वहां से निकलना असंभव होगा। अभी ऐसा नहीं कि एक बार संतुष्ट हो गया तो अभी वापस भौतिक इच्छाओं की शमन हो जाएगा, नहीं, वापस इच्छा आएंगी। और प्रभुपाद तो इतना स्ट्रांगली लिखते हैं वहां पे, ऐसे संभोग की वेश्यावृत्ति की तरह भर्सना की जाती है। दूसरे शब्दों में, यदि नियमों का ठीक से पालन न हो तो अपनी पत्नी के साथ संभोग भी वेश्यावृत्ति के समान है। हरे कृष्ण। इसलिए श्रीमद् भागवतम इज ओनली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। आप लोग पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं, राइट। सो प्रभुपाद एक्चुअली कहते थे, इधर लीगल और इलीगल, इट इज सिंपली मिजरी। भौतिक संसार में जो भी मिलने वाले आनंद है, चाहे वो लीगलाइज्ड हो या इलीगल हो, दोनों में क्लेश है। इसीलिए भक्त बुद्धिमान होता है, चाहे गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, कोई भी हो। जिन चीजों का जहां पे सही उपयोग है वहां पे सही उपयोग है। धर्माविरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतर्षभ, कृष्ण गीता में कहते हैं कि आप अगर ठीक ठीक से धर्म के सिद्धांतों के हिसाब से अगर आप संतति के निर्माण करोगे तो वो साक्षात मैं हूँ, कृष्ण कहते हैं, राइट। और हर चीज का अपना टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस रहता है। कोई भी चीज किसी भी समय करेंगे तो उसका दुष्परिणाम हमारे लिए तैयार है। अब उसका दुष्परिणाम यहाँ पे आएगा, राइट। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आज कलयुग कितना भयानक है, क्योंकि हर होने वाली संतान ऐसी ही है। किसने कौन सा गर्भाधान संस्कार किया है, राइट, या फिर क्या सोच के संसर्ग करते हैं। हम लोग जब इधर कहाँ पे थे, हम लोग वैष्णव ट्रेनिंग अकेडमी बेस करके रहता था पहले यूथ का, 2008-9 के आसपास। तो हम लोग बेस में नए नए थे, तो जो लोग थोड़े सीनियर हो गए थे बेस में रह के 3-4 साल, जो अभी शादी करने वाले थे, उसमें से कुछ आश्रम ज्वाइन करने वाले थे, कुछ शादी करने वाले थे। तो जो लोग शादी करने वाले थे उनको बताया जाता था, ठीक है ना, समागम करने के पहले कम से कम 50 माला 50 राउंड्स चैंटिंग करना है। तो हम लोग नए नए सुनते थे 50 माला 50 राउंड्स, क्योंकि उस समय 16 माला हमसे नहीं होता था। 50 माला मतलब इट्स लाइक, बड़े शास्त्रों में इतना स्ट्रिक्ट प्रावधान क्यों दिया गया है, ताकि हम लोग जो भी करना चाहे, भले इंद्रिय तृप्ति भी करना चाहे, बट उसमें से कुछ अच्छा रिजल्ट निकले, राइट, प्यूरिफिकेशन हो अपने चित्त का। तो हम में से कुछ लोग थे, बोलते थे यार इससे अच्छा है अपना ब्रह्मचारी बन जाओ। तो 50 माला कौन करेगा। और अभी इधर आने को मालूम पड़ता है, अरे भाई इधर ब्रह्मचारी आश्रम में 50 नहीं 100 माला करना पड़ता है, तब जाके रहेगा, तुम इधर टिकेगा। जिस चीज को टालने के लिए तुम लोग यहाँ पे आए थे, अरे गृहस्थ लोगों को तो अरे 50-50 माला करना पड़ेगा उनको, अगर शुद्धि रखनी है अपनी तो उनको 50 करना है, तो आपको कितना करना है जानते हैं आप। यहाँ पे आपको न केवल एक्स्ट्रा माला करना है, बल्कि आपको बाकी सेवाएं भी करनी है, और फिर लोगों का गाली भी खाना है। जिनको प्रचार करोगे वही आपको गाली देंगे। जिस डिपार्टमेंट के लिए काम करोगे वही आपको बोलेगा कि ठीक है अभी निकलो, और पेंशन भी नहीं मिलेगा यहाँ से निकलने के बाद डिपार्टमेंट से। कुछ पेंशन होता है क्या सृष्टिपति प्रभु ब्रह्मचारी का, कि भाई एक पर्टिकुलर ब्रह्मचारी ने किचन डिपार्टमेंट में 20 साल सेवा किया, तो अभी यहाँ से निकलते समय उसको पेंशन मिलेगा, एक महाप्रसाद की थाली हर हफ्ते, भगवान का महाभोग उसको मिलेगा। कुछ मिलता है क्या? कुछ प्रावधान नहीं है। तो इसीलिए हम लोग अगर शुद्धि को अवॉइड करने का कोशिश करेंगे तो कहीं टिक नहीं पाएंगे, चाहे आप उधर जाओ या इधर जाओ। फिर ऑफ कोर्स देन जो समझने वाले थे वो समझ गए, बोले देखो भैया कहीं भी जाओ, उधर जाओ इधर जाओ, हम लोग जब से छूट नहीं सकते। भगवान का जो नाम स्मरण है दैट इज यूनिवर्सल प्रोसेस, किसी के लिए भी यही एक रामबाण उपाय है। कहीं भी जाओ आप उसको टाल नहीं पाओगे, चाहे आप भागवत के स्टूडेंट हैं, आप गीता के स्टूडेंट हैं,
राइट। भक्ति वैभव के स्टूडेंट है तो क्या आपको क्या कंसेशन है क्या कि 4 माला कम करो? नहीं ना। ये जो भक्ति शास्त्री वाला है, ए आपको इतना इतना माला करना है, समझे कि नहीं? नए हो तुम अभी, तो क्या पुराने वालों को कंसेशन है क्या? भक्ति में कंसेशन हर चीज का मिलेगा, लेकिन इसका नहीं मिलेगा, राइट। जनरली भौतिक संसार में जब लोग एजड हो जाते हैं तो उनको रिटायरमेंट हो जाता है, राइट। 58 साल हो गए, 60 साल हो गए, रिटायर, हाँ अभी आराम मिलेगा। तो यहाँ पे रिटायरमेंट नहीं होता है। यहाँ पे जितना समय जाएगा उतना माया के साथ युद्ध तीव्र होते जाता है और युद्ध बढ़ते जाता है, क्योंकि इवेंचुअली क्या होगा कि हमारी जो क्रियाएं हैं वो रूटीन बन जाती है। वो हमारे कुछ एक ग्रुप है दूसरा भक्ति शास्त्री वाला, वो 10-12 माताएं हैं, वो सुबह मंगल आरती आती है 4 बजे, यहाँ पे मंदिर के आसपास ही रहती है। तो मैं उनको बताया कि देखो रोबोट जैसा लग रहा है कि नहीं? बोले रोबोट जैसा मतलब ये क्या होता है? रोबोट मतलब आप समझते नहीं। जो आपका अलार्म है वो 4:30 बजे या 3:30 बजे बजता है, आप रोबोट की तरह उठते हैं। आपको मालूम है इधर बाथरूम है, उधर जाते हैं, शावर लेते हैं, आपको मालूम है हाँ अभी वस्त्र पहन लिया, तिलक लगा लिया, आपको मालूम है इधर चलना है, हाँ ठीक है। अभी मंदिर का सिक्योरिटी हरि बोल बोलेगा, हाँ हरि बोल, है ना। फिर मंदिर की सीढ़ी मालूम होता है, हाँ इधर सीढ़ी है, हाँ चलो। फिर भगवान के सामने कर्टन खुलता है, हरि बोल, मंगल आरती होती है, हरि बोल। फिर तुलसी आरती आती है, हाँ उसको मालूम, हाँ तो गोल 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 घूमने का उसमें। तुलसी आरती मतलब गोल गोल घूमने का, तुलसी के गोल 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 घूमने का, थोड़ा पानी टक टक डालने का, बैठ जाने का। तो मैं बोला कॉन्शियसनेस किधर है? और फिर बाद में दर्शन आरती में हाँ फूल आता है ना हाथ में, गोल गोल घुमाया, फेंक दिया उधर। आप देखिए कालक्रम में क्या होता है, चला जाता है सब कुछ, अगर सावधान नहीं रहे तो रूटीन बन जाता है। ठीक है, भक्ति विभो क्लास है, जूम चालू करो, बैठो, हाँ क्या है 2 श्लोक पढ़ने हैं, हाँ पढ़ते जाओ प्रभु जी आप। अच्छा एग्जाम है क्या? हाँ ठीक है, क्या है एग्जाम? किधर है पेपर? अच्छा लिखना है कुछ, चलो ठीक है कुछ स्टोरी याद करके लिख देते हैं। तो अगर हम लोग चेतन नहीं रहेगा तो इट बिकम्स लाइक अ रोबोट, और फिर युद्ध भयंकर हो जाता है, क्योंकि फिर भक्ति धीरे धीरे बोरिंग होना चालू हो जाता है। क्योंकि शरीर लगाने से काम नहीं चलेगा ना, मन भी लगाना पड़ेगा ना। शुरुआत में कृष्ण हालांकि कहते हैं गीता में 3रे अध्याय में कि पहले कम से कम अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो कम से कम इंद्रिया लगाओ, शरीर को लेके जाओ मंगल आरती, ठीक है। लेकिन अभी हमारी भी जिम्मेदारी है ना, भगवान तो हमको बोल रहे कि खाली शरीर लेके आओ, चलेगा मेरे सामने। लेकिन अभी अगर हम लोग अपनी तरफ से एंडेवर करके मन नहीं लगाएंगे तो ये कंप्लीट एक रोबोट की तरह बन जाता है। और फिर धीरे 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 जपा, अभी मालूम है, और वो कैसे रहता है, टेम्पल हॉल का जो एरिया है जहाँ पे बैठते जपा करने के लिए, उसको मालूम पड़ता है हाँ ठीक है अभी बैठना है ना इधर जपा करके, उसका जगह भी फिक्स रहता है। पंखे के नीचे बराबर। और अगर पंखा बंद हो गया तो डिस्टर्ब हो जाता है, वो बोलता है आज कैसे जपा होगा, पंखा नहीं चालू है। फिर वो ऐसे बैठता है, उसको मालूम है अभी, और पूरे टेम्पल हॉल का मैप पकड़ के रखता है वो। हाँ वो ड्यूटी आ गया, मालूम है अभी वो 15 मिनट के अंदर लुढ़कने वाला है वो। हाँ वो ड्यूटी है, मालूम है, मोबाइल खोलेगा अभी। तो बस अभी बैठे जपा करने के लिए ये सब चलते रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे युद्ध भयंकर मोड़ ले लेता है, क्योंकि जरूरी है ना अभी थोड़ा हमको आगे बढ़ाना है भगवान को। सो दैट्स वाई शुद्धि जो होती है वो शुद्धि हमको निरंतर प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, अदरवाइज इट बिकम्स डिफिकल्ट, और हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। कॉन्शियस, इसलिए कहते हैं ना कॉन्शियस जपा। कॉन्शियस मतलब अपना मन उसमें डालो। अच्छा ऑटो जाए लेकिन वो तो बोल सकते हैं, आप बोल भी लेते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग इतना हुआ है बोलने का। ट्रेनिंग जब हो जाता है बोलने का तो मालूम है कि आपको क्या होता है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि खट 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 माला ऐसे खड़क से हो गया मेरा 16 माला फिनिश। लेकिन सच्ची में कृष्णा के बारे में कितना सोचा हमने या सुना, शब्दों को सुना, वो देखना भी जरूरी है ना, राइट। इसलिए कॉन्शियसली अगर एफर्ट नहीं डालेंगे तो शुद्धिकरण नहीं होगा, और फिर शुद्धिकरण नहीं होगा तो फिर भौतिक प्रलोभन हमारे सामने खड़े हैं, एंड वी कैन सकम टू देम एट एनी टाइम। इसलिए अवॉइड नहीं कर सकते। नाउ देन अभी इन परिस्थितियों में
अब जब दीति को मालूम पड़ गया कि हमसे गड़बड़ हो गया है, राइट, तो वो क्या बोलती है? श्लोक नंबर 34 पढ़िए। श्रृंगार दर्शनी माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 34 पे। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत् प्रणाम। दिति उवाच न मे गर्भम् इमं ब्रह्मन् भूतानां वृषभ अवधीत् रुद्रपतिः हि भूतानां यस्य अकरम् अहसम्। हरे कृष्ण। सुंदर दिती म्हणाली, हे ब्राह्मण, प्राणिमात्रांचे स्वामी भगवान शिव माझ्या गर्भाचा वध करणार नाहीत याची कृपया काळजी घ्या, कारण मी त्यांचा फार मोठा अपराध केला आहे। यस, अभी उसको समझ में आया, राइट, कि शिव जी को हमने अप्रसन्न कर दिया है, अभी वो गुस्सा हो गए हैं और हमारे गर्भ को वो नष्ट कर सकते हैं, राइट। और आपको प्रॉपर में लिखते हैं, दीति को अपने अपराध का भान था और वह चाहती थी कि शिव जी उसे क्षमा कर दे। शिव जी के दो लोकप्रिय नाम है रुद्र तथा आशुतोष, टोटली अपोजिट नहीं। रुद्र मतलब रुलाने वाले और आशुतोष मतलब तुरंत संतुष्ट हो जाएंगे, आशुतोष डालेंगे आपके, राइट, एक्सट्रीम नेचर्स। वे तुरंत क्रुद्ध हो जाते हैं और क्षण भर में तुष्ट हो जाते हैं। तो दीति जानते थे कि तुरंत क्रुद्ध तो हो गए हैं, राइट, लेकिन अगर शिव जी को अगर विनती करें तो वो तुरंत माफ भी कर सकते हैं। उसने अपने ब्राह्मण पति से शिव जी को शांत करने में सहायक बनने के लिए उन्होंने विनय करने लगी, क्योंकि उसका पति शिव जी का महान भक्त था। दूसरे शब्दों में हो सकता है कि शिव जी दीति पर क्रुद्ध हो क्योंकि उसने अपने पति को नियम का उल्लंघन करने के लिए बाध्य किया था, किंतु वे उसके पति की प्रार्थना को अस्वीकार नहीं कर सकते थे, इसलिए उसने अपने पति के माध्यम से क्षमा याचना के लिए निवेदन किया। देन वो आगे इस प्रकार उसने शिव जी से इस प्रकार बोलना चालू किया। श्लोक नंबर 35 पढ़िए काशीनाथ प्रभु, श्लोक नंबर 35। धन्यवाद जी। पढ़िए। यस प्रभु। नमो रुद्राय महते देवाय योग्राय मीडसे शिवाय न्यस्तदंडाय धृतदंडाय मन्यहु। मैं उन क्रुद्ध शिवजी जी को नमस्कार करते हूँ जो एक साथ अत्यंत उग्र महादेव तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वे सर्व कल्याण पर तथा क्षमाशील हैं, किंतु उनका क्रोध उन्हें तुरंत ही दंड देने के लिए चलायमान कर सकता है। हरे कृष्णा प्रजी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, तो प्रभुपाद जी कहते हैं दीति ने बहुत ही चतुराई से शिव जी से कृपा के लिए प्रार्थना की, राइट। भगवान मुझे रुला सकते हैं, किंतु वे चाहे तो मेरा सदन बंद करा सकते हैं, क्योंकि वे आशुतोष हैं, लाइक दैट। फिर आगे वो कहते हैं श्लोक नंबर 36, पांडव सखी माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 36। थैंक यू तुलसी। हरे कृष्णा। सना प्रसीदताम्भामो भगवानो वरुणोग्रह व्यात्स्याप्यनुक्रम्प्यानाम स्त्रीणाम देव सतीपति। वे हम पर प्रसन्न हो क्योंकि वे मेरी बहन सती के पति मेरे बहनोई हैं। वे समस्त स्त्रियों के आराध्य देव भी हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों के व्यक्ति हैं और उन स्त्रियों के प्रति कृपा प्रदर्शित कर सकते हैं जिन्हें असभ्य शिकारी भी क्षमा कर देते हैं। हरे कृष्ण। यस, तो अभी और इसके कनेक्शन को और जोड़ते हुए यहाँ पे कह रहे हैं, कहाँ से आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, माइक म्यूट करके रखिए। शिवजी दीति की एक बहन सती के पति हैं। दीति ने अपनी बहन सती की प्रसन्नता का आह्वान किया, जिसे सती अपने पति से उसे क्षमा कर देने के लिए आग्रह कर सके। इसके अतिरिक्त शिवजी समस्त स्त्रियों के आराध्य स्वामी है। वे स्वभावतः स्त्रियों के प्रति अत्यंत दयालु हैं, जिन पर असभ्य शिकारी तक कृपा प्रदर्शित करते हैं। चूंकि शिवजी स्वयं स्त्रियों की संगति में रहते हैं, अतः वे उनके दोषपूर्ण स्वभाव को भली भांति जानते हैं और दीति के अपरिहार्य अपराध को गंभीरता से नहीं भी ले जो उसके दोषपूर्ण स्वभाव के कारण हो गया था, राइट। तो आप लोग शिव जी का पूजा करते हैं, राइट लेडीज लोग?
क्यों? अच्छे पति के लिए और पति का अच्छा कल्याण हो, इसलिए मेरा पति सुखी रहे, धनवान रहे, भक्त बने, इसके लिए भी बोलते हैं कि बोलना चाहिए नहीं? हरे कृष्ण। हमारे यहाँ पे बाबुलनाथ मंदिर है ना, इधर भीड़ हो जाता है मंडे को, बहुत सारे लोग आते हैं। दीति को अपने बाल्यकाल की शिव पूजा का स्मरण हो गया और उसने दया की भीख मांगी, मतलब बचपन से पूजा करती थी शिव जी की, राइट। फिर मैत्री ऋषि कहते हैं 37 नंबर में, तो 500 का छूटे हुए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कहाँ से है ये आवाज? सुनील देशमुख प्रभु, ये तो मेरे से भी म्यूट नहीं होते, खतरनाक लोग हैं। तो फिर रमेश मोदी प्रभु जी के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, रमेश मोदी प्रभु है क्या? हाँ, वो कहीं मार्केट में है। हरे कृष्णा रमेश मोदी प्रभु। प्रभु जी, मैं अभी घर पे पहुंचा नहीं, पहुंचूंगा 5 मिनट में, बुक्स नहीं है मेरे पास। हाँ नहीं मैं बोल रहा हूँ माइक म्यूट रखिएगा। आप म्यूट करो अपने आप को। ठीक है ना प्रभु जी? नहीं, अभी भी घर नहीं पहुंचा प्रभु जी, बुक नहीं है मेरे पास, अभी घर पे पहुंचूंगा 10 मिनट में। चलेगा चलेगा आपकी चलेगा। आवाज आ रही है इधर, आप जो बाजार में छुट्टा ले गए थे ना, 500 रुपए का छुट्टा दे देना। हाँ, अभी पहुंचा नहीं, पहुंच चुका हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, पहुंचने दीजिए उनको, पहुंचने दीजिए। देन सॉरी मैत्री ऋषि इसको टेक करते हुए एक श्लोक कनेक्ट करते हुए बोलते हैं, मैत्री ऋषि ने तब कहा, वो पढ़िए। सचिकेश्वरी माता जी आप पढ़िए श्लोक नंबर 37। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। हाँ। मैत्रेयवाच स्वसर्गस्य आश्लिषं लोक्यम् आशासनम् अभविपतिं निवृत्त संध्या नियमा भार्याम आह प्रजापति। मैत्री ने कहा, तब महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी को संबोधित किया जो इस भय से कांप रही थी कि उसके पति का अपमान हुआ है। वह समझ गई कि उन्हें संध्याकालीन प्रार्थना करने के नैतिक कर्म से व्यर्थ होना पड़ा है, फिर भी वह संसार में अपनी संतानों का कल्याण चाहती थी। हरे कृष्णा दंड प्रणाम प्रभु जी। फिर मैत्री ऋषि की इस बात को कश्यप ऋषि ने सुना, सॉरी दिति के, और फिर कश्यप फिर बोलते हैं दिति को एड्रेस करते हुए कि अभी क्या हुआ है और क्या होने वाला है तुम्हारे इस कृत्य के कारण। श्लोक नंबर 38 कौन पढ़ेगा? कणा प्रिया माता जी आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 38। हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। पढ़िए माता। कश्यप उवाच अप्रायत्यात् आत्मनस्ते दोषात् मोहतात् मतनिर्देश विचारेण देवानां च अतिवेलनात्। विद्वान कश्यप ने कहा, तुम्हारा मन दूषित होने, विशेष मुहूर्त के अपवित्र होने, मेरे निर्देशों को तुम्हारे द्वारा उपेक्षा किए जाने तथा तुम्हारे द्वारा देवताओं की अवहेलना होने से सारी बातें अशुभ थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी समझा रहे हैं, तभी भी समझाया था, लेकिन क्या करें, माया का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि वो अपने आप को भी रोक नहीं पाए। और यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, समाज में अच्छी संतान पाने के लिए शर्तें हैं कि पति धार्मिक तथा कर्मकांडीय नियमों में अनुशासित हो और पत्नी पतिपरायण हो, राइट। तो वो गर्भाधान संस्कार का प्रभुपाद ने प्रॉपर में क्लैरिफिकेशन दिया है। वैदिक समाज के अनुसार यौन जीवन के लिए उपयुक्त शुभ समय होता है जो गर्भाधान का समय कहलाता है। दिति ने शास्त्रीय आदर्शों के सभी नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए शुभ संतान पाने के हेतु अति उत्सुक होने पर भी उसे यह बताया गया कि उसकी संतानें ब्राह्मण के पुत्र होने के योग्य नहीं होंगी। यहाँ पर स्पष्ट संकेत है कि ब्राह्मण का पुत्र सदैव ब्राह्मण नहीं होता। हरे कृष्णा। आजकल जिन ब्राह्मणों को बच्चे हुए हैं तो बोले हमारा बच्चा ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, और पिता स्वयं ब्राह्मण नहीं तो बच्चा कैसे हो सकता है, राइट। रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे पुरुष वस्तुतः ब्राह्मणों से उत्पन्न थे, किंतु उन्हें ब्राह्मण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इनके पिताओं ने इनके जन्म के लिए विधि विधानों का पालन नहीं किया था। ऐसी संतानें असुर या राक्षस कहलाती हैं। पूर्व काल में अनुशासन विधियों की लापरवाही से केवल 1 या 2 राक्षस थे, किंतु कलयुग में तो ये यौन जीवन पर कोई अनुशासन ही नहीं, तब फिर कोई अच्छी संतान की आशा कैसे कर सकता है। हरे कृष्ण। तो मतलब पूरे दुनिया में रावण हिरण्यकशिपु है, राक्षस ही राक्षस है हर जगह पे। छोटे छोटे राक्षस है, बड़े नहीं है, पावर कम है उनका, लेकिन आखिर राक्षस है वो लोग। फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं
निश्चय ही अवांछित संतानें समाज में सुख का स्रोत नहीं हो सकती, जैसे अर्जुन ने कहा था ना वो गीता के पहले अध्याय में। वर्ण संकर, वर्ण संकर का जन्म होने से क्या होता है, समाज में उत्पात मच जाता है, क्योंकि ये लोग, इनमें कोई संस्कार नहीं होता है, ये समाज के किसी अच्छे कार्य में योगदान नहीं देते। जैसे वर्णाश्रम धर्म के जो कार्य हैं, ये लोग असुर की तरह आचरण करते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ईश्वर के नाम का उच्चारण करने से वे मानव स्तर तक उठ सकते हैं। इसीलिए मानव समाज के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का यह अद्वितीय योगदान है। सोचिए जरा, तो अभी इस युग में कौन सा विधि कौन क्या पालन कर रहे हैं किसको मालूम, लेकिन जो भी व्यक्ति अगर भगवान का नाम स्मरण करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो किसी भी पतित अवस्था से उन्नत हो सकता है। और जो तथाकथित ब्राह्मण है, वो अगर भगवान का नाम जाप नहीं करता, वो तो पहले से पतित है और पतित होते जाता है इस तरह से। फिर आगे कहते हैं श्लोक नंबर 39 में, पढ़िए, क्या नाम है इनका, चित्रलेखा माता जी, मुंबई वाले, पढ़िए श्लोक नंबर 39। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। भविष्यतः तव अभद्रो अभद्रे जाठर अधमो लोकांश पालन स्त्रीण चंडीमुह आक्रंद इष्यतः। हे कोपिष्ठे, तुझ्या शापित उतरातून 2 तिरस्कृत पुत्र जन्मास येतील। दुर्दैवी स्त्रिये हे तिन्ही लोकांसाठी सतत शोकाचे कारण होते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रणाम। तो उन्होंने कहा कि अभी 2 बहुत बड़े अभद्र पुत्र उत्पन्न होंगे, असुर पैदा होंगे, और वो तीनों लोगों का शोक का कारण बनेंगे। अभद्र पुत्रों का जन्म उनकी माता के निंदित गर्भ से होता है, राइट। और भगवद गीता कोटेशन है वो, वही वर्ण संकर का। जब भी धार्मिक जीवन के विधि विधानों की जानबूझकर उपेक्षा की जाती है, तो स्त्री जाति दूषित हो जाती है। इसके फलस्वरूप अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। यह बालकों पर विशेष रूप से लागू होता है। यदि माता अच्छी नहीं है तो पुत्र अच्छे उत्पन्न नहीं हो सकते। अगर पेड़ ही अच्छा नहीं तो फल कैसे अच्छे आएंगे उसमें। विद्वान कश्यप मुनि पहले से ही उन पुत्रों के चरित्र को माप सके जो दीति के निंदित गर्भ से जन्म लेंगे। तो अभी आपको बताना भी आसान हो गया नहीं आप भी नाप सकते हैं बच्चे कैसे होने वाले हैं, देख देख कर माता पिता कैसे हैं। गर्भ की निंदा की गई थी क्योंकि माता अत्यधिक कामोन्मुख थी और इस तरह वह शास्त्रों के सारे नियमों तथा आदेशों का उल्लंघन कर रही थी। समाज में जहाँ ऐसी स्त्रियों की प्रधानता होती है, वहाँ अच्छे संतानों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, राइट। देन आगे वो कहते हैं श्लोक नंबर 40 में क्या करेंगे वो लोग। सृष्टिपति प्रभु पढ़िए 40 नंबर। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्राणिनां हत्यमानानां दीनानां कृत आगसां स्त्रीणां निग्रह्यमानानां गोपितेषु महात्मसु। वे दीन निर्दोष जीवों का वध करेंगे, स्त्रियों को सताएंगे तथा महात्माओं को क्रोधित करेंगे। यस, मतलब 1 नंबर के असुर बनेंगे ये लोग, राक्षस। तो प्रभुपाद उसको मेंशन कर रहे हैं। असुर लोगों का लक्षण क्या होता है। बेसिकली 4 नियम जहां टूटते हैं वहां पे असुरों का प्रावधान होता है ज्यादा। देन श्लोक नंबर 41 में कहते हैं वो, श्रृंगारती माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 41 41। हरे कृष्ण प्रभु जी। तदा विश्व ईश्वरः क्रुद्धः भगवान लोक भावनः हनिष्यति अवतीरे असौ यथा अद्रीन शतपर्वधृक। उस समय ब्रह्मांड के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान, जो कि समस्त जीवों के हितैषी हैं, अवतरित होंगे और उनका इस तरह वध करेंगे जिस तरह इंद्र अपने वज्र से पर्वतों को ध्वस्त कर देता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अभी एक अच्छी बात बताई गई है। हालांकि बच्चे असुर पैदा होंगे, लेकिन इनको मारने के लिए कौन आएगा, साक्षात भगवान विष्णु आएंगे, राइट। और इस बात को सुनकर एक्चुअली दीति को थोड़ा सा समाधान मिलता है। क्यों, ये बड़ा सुंदर प्रिंसिपल यहाँ पे है और आपको तो पता ही है, आपने सुना भी है। और भगवान जिसका वध करते हैं उसको तो मुक्ति मिल जाती है, राइट। तो इस तरह से एक ऑस्पिशियस चीज है। इसलिए दीति आगे कहती है 42वें श्लोक में 42,
हरे कृष्णा। हाँ यस माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद। द्वितीय उवाचा वदं भगवता साक्षात् सुनाभोदारभौना आशासे पुत्र्यो मह्यं माँ क्रुदात ब्राह्मणात प्रभु। दिति ने कहा, यह तो अति उत्तम है कि मेरे पुत्र श्री भगवान द्वारा उनके सुदर्शन चक्र से उदारता पूर्वक मारे जाएंगे। हे मेरे पति, वे ब्राह्मण भक्तों की क्रोध से कभी ना मारे जाएं। यस हरे कृष्ण। तो इतना भौतिकता होने के बाद भी इतना तो पता था उनको कि भगवान का एक बार श्राप लगेगा तो भी चलता है, लेकिन वैष्णव का नहीं लगना चाहिए क्योंकि वैष्णव का श्राप बहुत भयानक होता है, राइट। कभी भगवान आपसे रुष्ट हो जाए फिर भी भगवान को मनाया जा सकता है, लेकिन अगर वैष्णव अगर रुष्ट हो जाए तो भगवान मनाने से भी नहीं मनते। इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ पे प्रभुपाद में कहा है, जब दिति ने अपने पति से यह सुना कि उसके पुत्रों के कार्यों से बड़े बड़े महात्मा क्रोधित होंगे तो वह अत्यधिक चिंतित हो उठी। उसने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि उसके पुत्र ब्राह्मणों के क्रोध से मारे जाएं। जब ब्राह्मण किसी पर क्रुद्ध होते हैं तो उस समय भगवान प्रकट नहीं होते, किंतु ब्राह्मण क्रोध अपने आप में पर्याप्त होता है, किंतु वे तब अवश्य प्रकट होते हैं जब उनका भक्त केवल दुखी होता है। भक्त कभी भी दुष्टों द्वारा दिए जाने वाले कष्टों के कारण भगवान से प्रकट होने की प्रार्थना नहीं करता और वह रक्षा करने के लिए याचना करके उन्हें कष्ट नहीं देता। प्रत्युत भगवान ही भक्तों के संरक्षण प्रदान करने के लिए चिंतित रहते हैं। दिति भली बातें जानते थे कि भगवान द्वारा उसके पुत्रों का वध भी उनकी कृपा ही होगी, अतएव वह कहती है कि भगवान का चक्र तथा उनकी बाहें उदार है। यदि कोई भगवान के चक्र द्वारा मारा जाता है तो वह भगवान की बाहों देखने का भाग्यशाली होता है और यही उसकी मुक्ति के लिए पर्याप्त होता है। यह सौभाग्य बड़े बड़े मुनियों को भी नहीं मिलता। तो आपने गीता में देखा है ना, कुरुक्षेत्र युद्ध में 3रे स्कंद में हम लोग पढ़ रहे थे ना, तथैव चान्येव नरलोक वीरा। अर्जुन के सामने जितने भी थे, अर्जुन के बाण से बाण खाते थे पहले और शुद्ध होते थे अर्जुन के बाण से, फिर भगवान को देखकर फिर ही छोड़ते थे, भगवत धाम चले जाते थे। मतलब अर्जुन बाण छोड़ने का काम कर रहा था तो शुद्ध करने का काम कर रहा था उनको अर्जुन का बाण लगना मतलब क्या, डिवोटी का स्पर्श हो गया, प्यूरिफाई हो गया, और भगवान को उस प्यूरिफाइड स्टेज में देखकर सीधा भगवत धाम चले गए। सब लोग भगवत धाम चले गए। नाउ देन उसको और इलाबोरेट करते समय कहती है दिति आगे 43 श्लोक में, पढ़िए। चित्रलेखा सखी माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 43। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभुजी। न ब्रह्मदंड दग्धस्य न भूतभयदस्य च नारकाच अनुगृह्यन्ति याम याम योनिम असो गतः। जो कोणी ब्राह्मणाद्वारे शापित होतो किंवा सदैव इतर प्राणी मात्रांमध्ये भय निर्माण करीत असतो, त्याला आधीच नरकात असलेले अथवा ज्या योनीत तो जन्माला येतो त्या योनीतील इतरही अनुकूल असत नाही। यस, जो ब्राह्मण द्वारा तिरस्कृत किया जाता है उसकी अवस्था क्या होती है, उसको कहीं स्थान नहीं मिलता, यहाँ तक कि नरक में भी नहीं मिलता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अब देखिए पर्पट में लिखते हैं, तिरस्कृत जीव योनि का यह व्यवहारिक उदाहरण कुत्ता है। कुत्ते इतने अधिक तिरस्कृत रहते हैं कि वे अपने ही बिरादरी वालों पर भी तनिक भी संवेदना नहीं दिखाते। हरे कृष्णा राइट, देखा आपने कभी कुत्तों को झगड़ते हुए? वो नहीं देखते कि अपना भाई है, दोस्त है, पिता है, क्या है, राइट। सो दिस इज सच अ कंडेम्ड स्पीशीज, बट ऑफ कोर्स उसका दूसरे भी क्वालिटीज है, बट यहाँ पे ये एंगल से बताया गया है। उसका कोई पक्ष नहीं लेता, ना नरक में रहने वाला, ना बाकी जगह पे रहने वाला, नहीं उन योनि में रहने वाला द्वारा लिए जाते हैं जिसमें वह जन्म लेता है। इस तरह से ये एक अच्छी चीज हुई, एक कि भगवान मारेंगे उनको, और फिर आगे और एक सुंदर चीज कहते हैं कश्यप मुनि, श्लोक नंबर 44 और 45 में पढ़िए। शोभा पठान माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण गुरुजी, कश्यपुवाच ऋतशोक अनुतापेन सद्यः प्रत्यवर्मशनात् भगवती उरुमानाच्च भवे मयि अपि च आदरात् पुत्रस्य एव च पुत्राणां भविता एक सतां मतः गाच्छन्ति यत् यशः शुद्धं भगवत यशसा समं। विद्वान कश्यप म्हणाले, तुझ्या शोक करण्यामुळे, पश्चात्तापाने आणि योग्य असा विचार करण्याने, तसेच परम भगवंतांवरील
तुझ्या अढळ विश्वासाने आणि भगवान शंकर व मी यांच्याविषयीच्या तुझ्या आदर भावनेने तुझ्या पुत्राच्या म्हणजे त्याने हिरण्यकशिपू पुत्रांपैकी एक प्रल्हाद भगवंतांचा मान्यप्राप्त भक्त असेल आणि त्याची कीर्ती भगवंतांच्या कीर्ती कथित प्रसारित होईल. हरे कृष्णा प्रभू. Yes, हरे कृष्णा. तो एक अच्छा बेनेडिक्शन भी दिया, बिकॉज यू रिपेंटेड, आपने पश्चाताप किया, मतलब आप कभी पश्चाताप भी करें, देर से ही क्यों ना हो, उसका आपको जरूर लाभ मिलेगा, राइट. कि आपके एक ग्रैंडसन होंगे, नाती होगा आपका एक, और वो होगा प्रहलाद महाराज जैसे एक महान भक्त प्रकट होंगे, और जिनकी ख्याति संपूर्ण विश्व भर में फैलेगी भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में. और आगे के 3-4 श्लोक उनके ग्लोरिफिकेशन में, चैप्टर को कंक्लूड करने के पहले, तो 46, 47 और 48, 49 ये 4 श्लोकों में प्रहलाद के गुण बताए गए हैं कि प्रहलाद कैसा होने वाला है, जिसका पूर्ण चरित्र आपको सप्तम स्कंद में पढ़ने को मिलेगा. प्रसन्न किशोरी माता जी पढ़िए 46 श्लोक नंबर. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम करेंगे. योगेर्हेमेव दुर्वणं भावयिष्यन्ति साधव निर्वेरादिभिरात्मानं यच्छीलमनुवर्तितुम्. त्याच्या चरणचिन्हांचे अनुसरण करण्यासाठी संत पुरुष जसे शुद्धीकरणाची प्रक्रिया निकृष्ट दर्जाचे सोने शुद्ध करते, तसेच शत्रुत्वापासून मुक्त होण्याच्या अभ्यासाद्वारे त्याच्या चरित्राशी तादात्म्य करण्याचा प्रयत्न करते. हरे कृष्णा. धन्यवाद. यस. तो प्रहलाद महाराज के गुणगान करते हुए ये चीज कही गई है, जिस प्रकार निम्न कोटि वाले सोने को शुद्ध करके उसको ये बनाया जाता है, ये प्रोसेस को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे. उसी प्रकार जो मुक्त आत्मा है, मुक्त आत्मा बनना चाहते हो, प्रहलाद के चरित्र को आत्मसात करके उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे. और प्रभुपाद जी ने आपको इस प्रपट में योगाभ्यास के बारे में बताया है. प्रहलाद महाराज के अनेक प्रकारों से अपने पिता द्वारा सताए गए थे, फिर भी अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने भगवान से अपने पिता के मोक्ष हेतु प्रार्थना की. अभी ऐसा उदाहरण आपको कहीं मिलता है क्या इतिहास में? कोई है क्या? मॉडर्न हिस्ट्री में भी कहीं पैरेलल नहीं है उसका, पुराने टाइम में भी पैरेलल नहीं है कि अपने पिता के शुद्धि के लिए प्रार्थना करे भगवान से, राइट. जिन्होंने उनको इतना दंड दिया, बेसिकली कंप्लीटली नॉन इन्वियस नेचर, कंप्लीटली ईर्षा रहित स्वभाव. और यही तो भागवत का विशेष गुण है. धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम. जो व्यक्ति कंप्लीटली निर्मत्सर है, ऐसे लोगों के लिए ये श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ है, या फिर जो इस मार्ग में चलना चाहते हैं. जनरली हमको अगर कोई कष्ट देगा तो हम थोड़ी माफ करते हैं उसको, करते हैं क्या? हम तो जानते हैं. मैंने महाराज को तो देखा प्रभु जी, बहुत बार. हाँ जी. मैंने महाराज को और कई मतलब मैं जब अपने गुरु महाराज के सामने वृंदावन जाता था, तो मैंने सीनियर्स को काफी जो मतलब हाई मतलब बिल्कुल एक जो लेवल था ना भक्ति का, एक शुद्ध लेवल, उनको देखा ये चीज करते. तो उनको कभी कुछ कह देते थे तो वो है ना हमेशा मतलब विनर्म होके उनसे है ना और ज्यादा मतलब वो बोलते थे. यस. एक तो वही इग्नोर कर दिया और वो करने के बाद भी वो उनको इतना वो करते थे. तो मैंने इनसे ये चीज है ना एक अनुसरण करी, अनुकरण कह लो उसको. तो मैंने इस चीज को अपनी जिंदगी में अपना. यस. हरे कृष्ण. आपकी भावनाएं हम तक पहुंच रही है. काशीनाथ प्रभु. यस, करेक्ट. हरे कृष्ण. काशीनाथ प्रभु एकदम भाव में लीन हो गए हैं. कि मेरे को अगर कोई करता है या कुछ भी करता है तो मैं और ज्यादा करने का प्रयास करता हूँ कि जब हमारे महाराज ये सीनियर. ओके ओके, आपकी भावनाएं पहुंच गई है. थैंक यू. तो ऐसे विलक्षण गुण होना मतलब ईर्ष्या से मुक्त होना. जो हमें कष्ट पहुंचाए उसके अच्छे की कामना करना, राइट. ये प्रहलाद, ये अपने ध्रुव महाराज को भी उनकी मम्मी कहती है ना कि बेटा जिसने आपको कष्ट दिया ना उसके बारे में गलत मत सोचना कि उसका बुरा हो, क्योंकि हम जिसका बुरा सोचते हैं वो हमारे साथ बाद में होगा, राइट. सुनीति, राइट, सुनीति समझाती है ध्रुव महाराज को वन में जाने के पूर्व. तो ये इस प्रकार का चरित्र उनका रहेगा, और ऐसे चरित्र से उनको विश्व भर में ख्याति प्राप्त होगी. अभी तो उन्होंने यही प्रार्थना की कि उनका नास्तिक पिता मोक्ष पाए. उन्होंने कभी भी ऐसे व्यक्ति को शाप नहीं दिया जो उनके पिता के कहने पर उन्हें सताता था, राइट. तो इसीलिए हमें इनके चरण चिन्ह पे चलना चाहिए. दिस इज द क्वालिटी ऑफ द डिवोटी.
नहीं तो डिफिकल्ट रहता है, राइट। लोग तो जप करते करते श्राप देते थे, जप करते करते हरे कृष्ण, कीड़े पड़े तुम्हारे हरि बोल, एक माला पूर्ण हुई, तुम्हारा सत्यानाश हो, राइट। तो अभी ये चरित्र पढ़ेंगे भागवत में तो हमें समझ में आता है कि हम किस स्तर पे पहुंच रहे हैं और कहाँ जाना चाहिए हमें, राइट। देन आगे कहते हैं 47वें वर्ष में, मैं जस्ट पढ़ता हूँ ताकि हम लोग आगे के चैप्टर थोड़ा सा एंट्री कर सकेंगे, तो जस्ट फास्ट फॉरवर्ड करके पूरा करने के लिए। हर व्यक्ति उनसे प्रसन्न रहेगा क्योंकि ब्रह्मांड के परम नियंता भगवान सदैव ऐसे भक्त से तुष्ट रहते हैं जो उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, राइट। तो दिस विल बी द सेल्फलेस नेचर ऑफ द प्रहलाद महाराज। प्रभुपाद वहां पे कहते हैं प्रॉपर्ट में, शुद्ध भक्त अपने आराध्य ईश की उपस्थिति सर्वत्र देखता है। भगवान इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं कि वे सारे जीव भी जिनमें भगवान परमात्मा के रूप में निवास कर रहे होते हैं शुद्ध भक्त को चाहते हैं, क्योंकि भगवान उनके हृदय में उपस्थित रहता है और वे उन्हें अपने भक्त के साथ मैत्री भाव रखने के लिए आदेश दे सकते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर ने कि वो गुफा में थे जहाँ पे बहुत बड़ा अजगर था, जहरीला सांप। तो बाकी सब लोग मिलने के लिए आते थे, वो कहते थे कि अरे हरिदास जी हम आपको मिलने नहीं आ सकते थे, यहाँ बहुत बड़ा सांप है। तो वहाँ से एक दिन चले जा रहे थे तो सांप ने देखा कि अरे अरे हरिदास ठाकुर जी किधर जा रहे हैं, तो बोले कि आप मत जाइए मैं निकल जाता हूँ तो वो निकलने लगा और जाने लगा। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में परमात्मा बैठे हैं ना, और उसको निर्देश देते हैं कि आप उनको मत सताओ, आप जाओ यहाँ से। तो हर जीव के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं और वो मार्गदर्शन देते हैं कि भक्त के साथ कैसे आपको रहना है, राइट, लाइक दैट। एंड देन वो कहते हैं 48 वर्ष में, भगवान का सर्वोच्च भक्त विशाल बुद्धि तथा विशाल प्रभाव वाला होगा और महात्माओं में सबसे महान होगा। परिपक्व भक्ति योग के कारण वह निश्चय ही दिव्य भाव में स्थित होगा और इस संसार को छोड़ने पर वैकुंठ में प्रवेश करेगा, राइट। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज के गुण है। एंड ऑफकोर्स फिर प्रभुपाद ने उसकी 3 अवस्थाएं दी हैं, स्थायी भाव, अनुभव, ये आपने भक्ति रसामृत सिंधु में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। देन 49 वर्ष में वो कहते हैं, वह समस्त सद्गुणों का अतीव सुयोग्य आगार होगा, वह प्रसन्न रहेगा और अन्यों के सुख में सुखी, अन्यों के दुख में दुखी होगा तथा उसका एक भी शत्रु नहीं होगा। क्यों एक भी शत्रु क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो किसी को मानेगा ही नहीं, तो शत्रु कैसे होगा, राइट। शत्रु कब होता है? मानने से होता है हमारे राइट, न मानने से नहीं होगा। वह सारे ब्रह्मांडों के शोक का उसी तरह नाश करने वाला होगा जिस तरह ग्रीष्मकालीन सूर्य के बाद सुहावना चंद्रमा। और प्रभुपाद वहां से लिखते हैं इस परपट में बीचों बीच, शुद्ध भक्त का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह लंपट नहीं होता, और दूसरा गुण यह है कि वह कष्ट भोग रही मानवता के दुखों को दूर करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। जीव का सबसे घिनौना कष्ट है कृष्ण की विस्मृति, इसीलिए शुद्ध भक्त सदैव हर एक में कृष्ण महानमृत को जगाने का प्रयास करता रहता है। यह सारे कष्टों की रामबाण औषधि है। तो कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि अरे अब हमको जप करने के लिए बोलते हैं, जप करने के लिए बोलते हैं। तो हर किसी चीज के लिए आप जप करने के लिए बोलते हैं। नौकरी चली गई जप करो, बीमार पड़ गया जप करो, रिलेशनशिप ब्रेक हो गया जप करो, बिजनेस नहीं चल रहा है जप करो, आज मूड नहीं है जप करो भूख नहीं लग रही है जप करो, भूख लग रही है जप करो। हमारे कॉलेज में वो आते थे 2008 के आसपास, वो एक बुक आता था छोटा सा, ऐसा एक बुक बनाया था मंदिर वालों ने कॉन्केस्ट करके, वो प्रेरणा के लेक्चर्स थे उसमें। प्रेरणा के लेक्चर मतलब कैसे होते हैं? ऐसे हाउ टू कंट्रोल एंगर, हाउ टू बिल्ड पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस वगैरह वगैरह, जो भी ऐसे वैरायटी ऑफ टॉपिक रहते थे। हर टॉपिक के एंड में रहता था सो इसीलिए जाप करो, इसीलिए जाप करो तो मैं बोलता था यार ये लोग कैसे लोग हैं, पागल लोग हैं क्या? हर टॉपिक के एंड में लिखते हैं जप करो, ये क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेमिनार है, अंत में लिखते हैं जप करो। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एंगर मैनेजमेंट, अंत में लिखते हैं जप करो, ये क्या है? तो हम लोग पहले बहुत हंसी मजाक उड़ाते थे हॉस्टल में जब थे तो बोले ये लोग पागल लोग हैं, हर चीज के लिए बोलते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो बाद में आपको जब हम लोग ज्वाइन हो गए तो हमको पता चला कि सभी बीमारियों का रामबाण उपाय क्या है? भगवत नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
देन इस तरह से उसको कंक्लूड करते समय बोलते हैं वो, तुम्हारा पौत्र भीतर तथा बाहर से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकेगा जिनकी पत्नी सुंदर लक्ष्मी जी है। भगवान भक्त द्वारा इच्छित रूप धारण कर सकते हैं, भगवान भक्त द्वारा इच्छित रूप धारण कर सकते हैं और उनका मुखमंडल सदैव कुंडलों से सुंदर ढंग से अलंकृत रहता है। इस तरह से उनका ग्लोरिफिकेशन किया और पता है कि ये आपको पौत्र मिलेगा जो कि भगवान का महाभागवत भक्त रहेगा। ठीक है, एक बुरी घटना तो है कि आपके 2 असुर पुत्र होंगे, लेकिन ये अच्छी चीज़ है। तो बेसिकली 2 चीज़ें अच्छी हो गई, एक तो वो लोग भगवान विष्णु द्वारा मारे जाएंगे और दूसरी चीज़ इनका होने वाला जो पौत्र रहेगा वो भगवान का महाभागवत भक्त बनेगा। उसके ऊपर मैत्रेय मुनि इस चैप्टर को कंक्लूड करते समय कहते हैं, मैत्रेय मुनि ने कहा यह सुनकर कि उसका पौत्र महान भक्त होगा और उसके पुत्र भगवान कृष्ण द्वारा मारे जाएंगे, दीति मन में अत्यधिक हर्षित हुई। राइट, प्रभुपाद कहते हैं दीति यह जानकर अति खिन्न थी कि उसके असामयिक गर्भधारण से उसके पुत्र असुर होंगे और भगवान से युद्ध करेंगे, किंतु जब उसने सुना कि उसका पौत्र महान भक्त होगा और उसके दोनों पुत्र भगवान द्वारा मारे जाएंगे तो वह अति तुष्ट हो गई। एक महान ऋषि की पत्नी तथा महान प्रजापति दक्ष की पुत्री होने के नाते वह जानती थी कि भगवान द्वारा मारा जाना परम सौभाग्य है। हरे कृष्ण। राइट, आज की दुनिया में कोई सुनेगा खबर तो बोलेगा भगवान ने मार दिया, ऐसे कैसे मार दिया भगवान ने। तो जो अभक्त होते हैं, नास्तिक होते हैं, वो ऐसे विचार करते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं उनको पता होता है मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन किसके हाथों मरना ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। भगवान के हाथों मर रहे भाई, मतलब परम सौभाग्य। हिरण्यकशिपु जो मर रहा था तो किसके गोद में मरा था? भगवान नरसिंहदेव के गोद में भगवान को देखते देखते मर गया बेचारा, मतलब वो कितना भाग्यशाली जीव है। राइट, भगवान ने ऐसे कार्यों में कोई चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनके हिंसा तथा अहिंसा दोनों कार्य परम स्तर पर होते हैं। भगवान के ऐसे कार्यों में कोई अंतर नहीं होता। संसारी हिंसा तथा अहिंसा का भगवान के कार्य से कोई सरोकार नहीं होता। उनके द्वारा मारा गया असुर वही फल प्राप्त करता है जितना वह भक्त जो अनेक अनेक जन्मों की तपस्या के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। तो आप बोलेंगे इससे तो फिर अच्छा असुर बन जाते नहीं और जल्दी मर जाएंगे हम लोग भगवान के हाथों से और फिर हमको भगवत प्राप्ति होगी। तो ऑफकोर्स देयर इज अ डिफरेंस। जो इस प्रकार असुर जो मरते हैं उनको निर्विशेष मुक्ति प्राप्त होती है, परंतु भक्तों को सविशेष मुक्ति प्राप्त होती है भगवान के दिव्य धाम में। दैट डिफरेंस इज देयर, भले दोनों को मुक्ति होती है। इस तरह से श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत संध्या समय दीति के गर्भधारण नामक 14वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। नाउ जब ये चैप्टर यहाँ पूर्ण होता है तो हम लोग जब आगे के अध्याय में जाते हैं, अध्याय नंबर 15 जो कंटिन्यूएशन है पीछे के चैप्टर से। चलो भाई, ये तो घटना हो गई, अभी उसके बाद क्या हुआ। चैप्टर नंबर 15 ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, इसको इंग्लिश में कहा गया डिस्क्रिप्शन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉडहेड। बड़ा सुंदर चैप्टर है ये, सुंदर प्रार्थनाओं से भरा हुआ, और वैकुंठ का इसमें वर्णन आएगा। कभी कोई बोलेगा कि भगवान का घर कैसे होता है, भगवान का धाम क्या होता है, तो उसका वर्णन इस अध्याय में आएगा, इस 15वें अध्याय में। और इसको बिगिन करते समय मैत्रेय मुनि बिगिन करते हैं। पढ़िए श्लोक नंबर 1। दर्शना माता जी पढ़ेंगे आप 15वें अध्याय का पहला श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैत्रेय उवाच प्रजापत्यं तु तत्तेजा भरते जोहनन्दितिः तदारवर्षाणि शतं शकमानासुरार्दना। श्री मैत्रेय म्हणाले, हे विदुर, कश्यपांची पत्नी दिती हिने जाणले की आपल्या गर्भातील पुत्र देवतांसाठी त्रासदायक असतील, त्यामुळे इतरांच्या दुःखाचे कारण असणारे ते कश्यप मुनीचे सामर्थ्यशाली वीर्य तिने सतत 100 वर्ष धारण केले। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ऐसा नहीं था कि दिति को मतलब संसार के लोगों के कष्ट के बारे में चिंता नहीं थी, इसीलिए उसने क्या किया, इन बच्चों को अपने ही गर्भ में रखा 100 साल तक। बोली ये लोग बाहर आएंगे तो उत्पात मचाएंगे, तो अपने वीर्य को, तेजवान वीर्य को कश्यप मुनि के अपने ही गर्भ में रखा। राइट, तो प्रॉपर में लिखते हैं मनुष्य दो तरह के होते हैं, भक्त और अभक्त। भक्तगण असुर कहलाते हैं और
अभक्तगण असुर कहलाते हैं और भक्तगण देवता कहलाते हैं। कोई भी विवेकवान पुरुष या स्त्री अभक्तों द्वारा भक्तों को कष्ट दिए जाना सहन नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने जन्म देने से हिचक रही थी, 100 साल तक अपने गर्भ में रख दिया उनको। एंड देन तो मैं इसको नरेशन में पढ़ते जाता हूँ, बीच बीच में जहाँ इसका ये आएगा हम उसको देखते जाएंगे। थोड़ा एक 10 श्लोक है अपने पास, 10-15 मिनट है ना, 10-15 मिनट है, क्योंकि स्टोरी लाइन है तो स्टोरी लाइन को हम लोग इसको कवर करते जाते हैं। तो फिर क्या हुआ, दूसरे श्लोक में कहते हैं, दिति के गर्भधारणा करने से सारे लोकों में सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश मंद हो गया। अभी सोचो, गर्भ के अंदर थे तभी उससे इतना प्रभाव हो रहा है, जब बाहर निकलेंगे तो कितना उत्पाद मचाएंगे। और विभिन्न लोकों में देवताओं ने उस बल से विचलित होकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा से पूछा कि ये सारे दिशाओं में अंधकार कैसे प्रकट हो गया है, राइट। तो अभी सूर्य का प्रकाश और चंद्र का प्रकाश नहीं रहेगा तो फिर और क्या है इस भौतिक जगत में, प्रकाश नहीं रहेगा तो कोई क्रिया ही नहीं हो सकती। तो यहाँ पे सारे देवता ब्रह्मा जी को एड्रेस करते हुए ब्रह्मा जी को प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बताइए। तो ये तीसरे श्लोक से प्रारंभ होता है। भाग्यवान देवताओं ने कहा, हे महान, जरा इस अंधकार को तो देखो जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं और जिससे हमें चिंता हो रही है, क्योंकि काल का प्रभाव आपको छू नहीं सकता, अतएव आपके समक्ष कुछ भी अप्रकट नहीं है। तो आपने वो अमल भक्त प्रभु का भागवतम सुना होगा ना, ऑडियो वाला, अमल भक्त प्रभु का, बहुत पहले आता था इस्कॉन में, आपको इंग्लिश में था वो, तो ऐसा म्यूजिकल, ये सब मैंने सुने, उसमें नरेशन मेरे पास अभी भी रिकॉर्डिंग है, खाली ट्रांसलेशन था। तो जब ऐसा होता तो पीछे आंधी और तूफान का आवाज आता है ऐसा जोर से एकदम, ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। तो आप लोग इमेजिन कीजिए कि अभी वो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है यहाँ पे, राइट। तो ब्रह्मा जी को इस पर प्रार्थना करने लगे, और ब्रह्मा जी को इन्होंने प्रार्थना करते समय ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं मानो डायरेक्ट भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। इसके 2 तात्पर्य आएंगे आगे। तो वो चौथे श्लोक में कहते हैं, हे देवताओं के देव ब्रह्मांड, हे ब्रह्मांड को धारण करने वाले, हे अन्य लोकों के समस्त देवताओं के शिरोमणि, आप आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में सारे जीवों के मनोभाव को जानते हैं, राइट। 5वें श्लोक में कहते हैं, बल तथा विज्ञान में ज्ञान के आदि स्रोत आपको नमस्कार है। आपने भगवान से पृथक रजोगुण स्वीकार किया है, आप बहिरंग शक्ति की सहायता से अप्रकट स्रोत से उत्पन्न है, आपको नमस्कार है। तो ब्रह्मा जी का जन्म आपको पता है गर्भोदक विष्णु के नाभि कमल से हुआ था, राइट। इसीलिए उनका ये इस प्रकार का ग्लोरिफिकेशन है। और इंटरेस्टिंगली 6ठे श्लोक में आप देखेंगे, वहां पे वो कहते हैं, हे प्रभु, ये सारे लोग आपके भीतर विद्यमान है और सारे जीव आपसे उत्पन्न हुए, अतएव आप इस ब्रह्मांड के कारण है, और जो भी अनन्य भाव से आपका ध्यान करता है वो भक्ति योग को प्राप्त करता है। तो अभी ऐसा लगेगा आपको कि ब्रह्मा जी भगवान बन गए क्या? ये प्रार्थनाएं ऐसे की जा रही है जैसे मानो ब्रह्मा जी को भगवान मान के एड्रेस किया जा रहा है। तो एक्चुअली कैसा है कि इसके 2 तात्पर्य दिए गए हैं। एक कहते हैं, दे आर प्रेजेंटिंग एज ए ब्रह्मा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड बिकॉज दे आर प्रेजेंटिंग हिम एज परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इन मटेरियल वर्ल्ड। देखिए, देवता भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन भगवान के रिप्रेजेंटेटिव को देख रहे हैं, जो कि ब्रह्मा इस समय यहाँ पे उनके प्रतिनिधि, इसलिए उनको इस प्रकार से एड्रेस कर रहे हैं। और दूसरा चीज, इसको ये भी कहा गया है ओवर ग्लोरिफिकेशन, ज्यादा ही स्तुति कर दिया, क्योंकि उनको देवताओं को अपना काम बनाना था। हरे कृष्ण तो बोले आप ये हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, फलाना फलाना, राइट। इसलिए ज्यादा गुणगान कर दिया कि अरे आप तो वैसे हैं, अरे आप वैसे हैं, अरे आप ऐसे हैं। और ऑफकोर्स विश्वनाथ चक्र ठाकुर इसका दूसरा वाले कर देते हैं, अनन्य भावेन, सॉरी कहाँ पे है ये, श्लोक नंबर 6, या करेक्ट 6ठे में, अनन्य भावेन, इसका मतलब वर्शिपर ऑफ हिरण्यगर्भ हु मेडिटेट्स ऑन द फॉर्म ऑन दैट फॉर्म एज नॉन डिफरेंट फ्रॉम सुप्रीम लॉर्ड। तो कैसा है देखिए, हिरण्यगर्भ मतलब विश्वरूप, विराट रूप, राइट। तो विराट रूप को एक्चुअली भगवान विष्णु धारण करते, राइट। लेकिन चूंकि ब्रह्मा उसके प्रमुख रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए कभी कभी ब्रह्मा जी को भी इनडायरेक्टली एड्रेस किया जाता है कि आप भी हिरण्यगर्भ को समा के बैठे हैं, क्योंकि सेकेंडरी क्रिएटर है ना। द्वितीय स्तर पे वो अपने दूसरे स्कंद में पढ़ा था ये विस्तार से, ब्रह्मा, अभी तीसरे स्कंद में हमने पढ़ते आ रहे थे ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की जाने की जो जितनी भी लीला है वो, तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने सब कुछ उत्पन्न किया, राइट। इसलिए उस एंगल से भी उसको एड्रेस कर रहे हैं। फिर वो आगे कहते हैं श्लोक नंबर, ये गुणगान है उनका, यहाँ पे 3-4 श्लोकों में आगे गुणगान चलता है ब्रह्मा जी का।
7वें श्लोक में कहते हैं, जो लोग श्वास प्रक्रिया को साध कर मन तथा इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और इस प्रकार जो अनुभवी प्रौढ़ योगी हो जाते हैं, उनकी इस जगत में पराजय नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि योग में ऐसी सिद्धि के कारण उन्हें आपकी कृपा प्राप्त कर ली है। राइट। फिर 8वें श्लोक में कहते हैं, ब्रह्मांड के अंतर्गत सारे जीव वैदिक आदेशों से उसी प्रकार संचालित होते हैं जिस तरह एक बैल अपनी नाक से बंधी रस्सी से संचालित होता है। वैदिक ग्रंथों में निर्दिष्ट नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उस प्रधान पुरुष को हम सादर नमस्कार करते हैं जिसने हमें वेद दिए हैं। तो आप जरा सोचिए, कभी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो, अगर आप मांगने के लिए भी जाएं तो कितना गुणगान करके मांगा जाता है। ऐसा नहीं डायरेक्ट दरवाजा खोल दिया, अरे भगवान ये दो हमें। राइट। मांगने की भी प्रक्रिया होती है प्रार्थनाओं की। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्या है, काम की बात करो, भगवान टाइम नहीं मेरे पास। क्यों? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करना है ना जाके। जल्दी जल्दी हाँ बोलो, क्या कितना चाहिए? 2 करोड़ रुपया चाहिए, जल्दी दे दो। नहीं, मांगने का विधि होता है। पहले उस पर्सनालिटी को ग्लोरीफाई करो, समझो जानो कौन है वो व्यक्ति। तो इस प्रकार ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो वैदिक आदेशों से हम लोग बंधे हुए हैं। इस तरह से बैल बंधा होता है, उतना ही घूम सकता है वो। उसी प्रकार वैदिक आदेशों से बंधने पर हम भी उतना ही घूम सकते हैं जितना हमारा वैदिक आदेशों का रेंज है। फिर 9वें श्लोक में कहते हैं, देवताओं ने ब्रह्मा की स्तुति की, कृपया हम पर कृपा दृष्टि रखें क्योंकि हम कष्टप्रद स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं। अंधकार के कारण हमारा सारा काम रुक गया है। अच्छा, अंधकार के कारण सारा काम रुक गया मतलब कैसे? देखिए, कर्मकांडीय स्तर पे जो भी कर्म विधि किए जाते हैं वो टाइम देख के किए जाते हैं। जैसे अभी समझो आपको गायत्री करना है तो एक पर्टिकुलर टाइम पे करना पड़ेगा ना, संध्या के टाइम में। लेकिन भगवान का जो नाम जाप है उसका कोई टाइम नहीं रहता है। कभी भी करो आप, दिन में करो, रात में करो। यहाँ तक कि भक्ति सिंह ठाकुर जी, आपको पता रहेगा, हमारे कौन थे वो, जगन्नाथ दादा जी महाराज, वो टॉयलेट के अंदर बैठ के जप करते थे पब्लिक। बोले क्यों? इसीलिए क्योंकि सांसारिक लोग आके बहुत परेशान करते हैं कि अरे बाबा जी हमको आशीर्वाद दो, ये चाहिए वो चाहिए। तो मैं ऐसी जगह जाके बैठता हूँ जहाँ पे कोई नहीं आए। राइट। और आपने वो भी प्रसंग सुना होगा गोपाल गुरु का, चैतन्य चरितमृत में, है ना। तो वो बोले कि अरे कभी भी भगवान का नाम, हाँ कभी भी करना चाहिए। इवन टॉयलेट पास करते समय भगवान का नाम ले सकते हैं आप। बोले क्यों? क्यों मतलब आपकी जान कभी भी जा सकती, कभी भी मर सकते हैं आप बोलेंगे नहीं रुको अभी जरा मैं नहा धो के आता हूँ फिर नाम जप करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं। नहा धोते ही बाथरूम में गिर गए तो हो गया, खत्म। कई लोग मरते हैं, आपने सुना होगा ना, बाथरूम में गिर के मर जाते हैं। इसलिए भगवत नाम भक्ति करने के लिए कोई विधि नहीं रहता। आज ही हम एक भक्त ने हमको प्रश्न पूछा था कि अब ये क्या, अभी पितृपक्ष आने वाला है ना, तो बोले पितृपक्ष, हमारा जन्माष्टमी का कुछ तो कार्यक्रम था, तो वो डेट नहीं मिल रहा था सत्संग कार्यक्रम का, तो 27 तारीख को रख दिया, तो पितृपक्ष चालू होता है। तो बोले कि अरे अभी पितृपक्ष चालू हो गया, ऐसे कैसे कर सकते हैं फेस्टिवल? तो एक्चुअली कर्मकांडीय जो उत्सव है वो नहीं कर सकते, लेकिन आध्यात्मिक उत्सव कर सकते हैं आप हमेशा। भक्ति के लिए कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, गाड़ी लेना है आपको, बिल्डिंग नया उद्घाटन करना है, उसके लिए आपको शुभ स्थिति लगता है ग्रहों का, नक्षत्रों का। राइट। क्योंकि वो सारी चीजें इन ग्रह नक्षत्रों के अधीन है। लेकिन भगवान का नाम इन सबसे परे है, प्रकृति के परे है, भौतिक जगत के परे है, आध्यात्मिक जगत में है वो, इसलिए उसको कोई बंधन नहीं है। तो अभी यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि अभी सूर्य नहीं उग रहा है, तो हमको मालूम ही नहीं पड़ता कि उसका टाइम लाइन क्या है। अभी संध्या हुई है, सुबह हुआ है, क्योंकि सूर्य के मूवमेंट से टाइम पता चलता है ना। राइट। हमने पढ़ा था ना वो कैलकुलेशन ऑफ टाइम पिछले 3रे अध्याय में। तो इसलिए बोले कि देखो हमको समझ में नहीं आ रहा है और हमारे सारे कार्य रुक गए हैं, तो कैसे करेंगे हम लोग? फिर वो आगे कहते हैं 10वें श्लोक में, जिस तरह ईंधन अग्नि को वर्धित करता है उसी तरह दीति के गर्भ में कश्यप के वीर्य से उत्पन्न भ्रूण ने सारे ब्रह्मांड में पूर्ण अंधकार उत्पन्न कर दिया है। राइट। और फिर मैत्रेय मुनि इस पर उसको टेक ओवर करते हैं और मैत्रेय मुनि कहते हैं, तो अभी मैत्रेय मुनि यहाँ से आगे एक्चुअली कथा प्रारंभ करेंगे। जो कथा एक्चुअली मूल इस चैप्टर का सब्जेक्ट मैटर है। वैकुंठ जगत में एंट्री करेंगे आप लोग भी, ठीक है? वैकुंठ जाने वाले आप लोग। तो आज हम लोग थोड़ा जस्ट गेट पे भी नहीं, जस्ट ऐसा थोड़ा ऐसा निकलेंगे और फिर अगले हफ्ते फिर आगे चलेंगे। तो अभी यहाँ से वो कहते हैं 11वें श्लोक से, मैत्रेय उवाच, श्री मैत्रेय ने कहा, इस तरह दिव्य ध्वनि से समझे जाने वाले ब्रह्मा ने देवताओं की स्तुतियों से प्रसन्न होकर उन्हें तुष्ट करने का प्रयास किया। राइट। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा,
मेरे मन से उत्पन्न 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार तुम्हारे पूर्वज है। राइट, दिस आर द मेंटल सन्स ऑफ ब्रह्मा जी। मन से उत्पन्न हुए थे 4 सन, 4 पुत्र। मेंटल मतलब मेंटल नहीं, मन से उत्पन्न हुए थे इसलिए मेंटल सन कहते हैं उनको। राइट, कभी कभी वे बिना किसी विशेष इच्छा के भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाशों से होकर यात्रा करते हैं। तो ये लोग स्वच्छंद विचरण करते हैं, इनका वस्त्र दिगंबर वस्त्र है। राइट, कोई कपड़ा बड़ा नहीं, और उन्होंने बोला कि हमको ऐसे रहना है। कैसे? छोटे 5 साल के बालक, उनको बड़ा नहीं होना है, बड़े होंगे तो गड़बड़ होता है छोटे रहेंगे तो हम लोग इनोसेंट रहते हैं। तो एक बार ये लोग यात्रा कर रहे थे आध्यात्मिक जगत की। राइट, क्या हुआ फिर? प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं 13वें श्लोक में, इस तरह सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के बाद वे आध्यात्मिक आकाश में भी प्रविष्ट हुए। तो उनका पावर क्या है देखिए, भौतिक जगत में तो भ्रमण कर रहे पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन यहां से निकलकर वो वैकुंठ जगत की तरफ बढ़ गए, क्योंकि वे समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त थे। आध्यात्मिक आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोक है जो वैकुंठ कहलाते हैं, जो पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के निवास स्थान है और समस्त भौतिक लोकों के निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं। तो आपको प्रभुपाद परपट में उसका ये देते हैं, वैकुंठ जगत मतलब ऐसा दुनिया जहां पे न जन्म है, न जरा है, न व्याधि है, न मृत्यु है। राइट, और जीव वहां पे शाश्वत समय के लिए जीता है, दैट इज आध्यात्मिक जगत। अब ये जो बालक थे, राइट, इनके ये लोग पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचने के पहले वैकुंठ का वर्णन किया जा रहा है। वैकुंठ क्या होता है? ये पहुंचे नहीं है, अभी पहुंचने वाले हैं, कथा प्रारंभ हुई है, लेकिन फिर वैकुंठ जगत का वर्णन प्रारंभ कर दिया इन्होंने, मैत्रेय मुनि ने, सॉरी ब्रह्मा जी ने। वो कहते हैं वैकुंठ लोकों में सारे निवासी पुरुषोत्तम भगवान के समान आकृति वाले होते हैं। वे सभी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से रहित होकर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। तो आपने देखा होगा सारूप्य मुक्ति जो कहते हैं 5 मुक्तियों में से, सारूप्य मतलब समान प्रकार का रूप होना भगवान के जैसा। एक्चुअली आप समझ नहीं पाएंगे भगवान है कि ये भक्त है, सिर्फ एक फर्क होता है, वो है कौस्तुभ मणि का, गले में कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु के गले में है और श्रीवत्स का चिन्ह है, अदरवाइज दोनों सेम लगते हैं, चतुर्भुज रूप, वही वर्ण। राइट, तो प्रभुपाद ने आपको इस परपट में उसका विस्तार से वर्णन किया है, आप पढ़िएगा उसको। और आगे 15वें और 2 श्लोक कवर करके पूरा करेंगे इसको। 15वें श्लोक में कहते हैं वैकुंठ लोकों में भगवान रहते हैं जो आदि पुरुष है और जिन्हें वैदिक वांग्मय के माध्यम से समझा जा सकता है। वे कल्मश रहित सतोगुण से ओतप्रोत है, जिसमें रजो या तमोगुण के लिए कोई स्थान नहीं है। वे भक्तों की धार्मिक प्रगति में योगदान करते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है ये, और प्रभुपाद जी इसको प्रॉपर में इलेबरेट करते हैं। आध्यात्मिक आकाश में भगवान के साम्राज्य को वेदों के वर्णन से सुनने के अलावा किसी अन्य विधि से नहीं समझा जा सकता। तो आपने हमारे कुछ साइंटिस्ट लोग ट्राई करते हैं ना, हम टेलीस्कोप से देखेंगे, अरे तुम लोग यहाँ से टेलीस्कोप से चंद्रमा और सूर्य को नहीं देख सकते हो तुम वैकुंठ को कैसे देखोगे? कोई जाकर इसे देख नहीं सकता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति किसी दूरस्थ स्थान पर मोटर वाहन द्वारा जाने का खर्च उठाने में असमर्थ है, वे उस स्थान के बारे में प्रामाणिक पुस्तकों के द्वारा ही जान सकते हैं। प्रभुपाद जी पैरेलल दे रहे हैं। राइट, अब कोई व्यक्ति यहाँ से अमेरिका नहीं जा सकता, तो जो किताबें लिखी हुई है अमेरिका के बारे में पढ़ के समझ लेता है अमेरिका ऐसा है, वहाँ लोग ऐसे रहते हैं। इसी तरह आध्यात्मिक आकाश में जो वैकुंठ लोक है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है वहाँ जाने के लिए, टिकट नहीं निकाल सकते हम लोग टिकट पैसा नहीं निकाल सकते मतलब उतना हमारा शुद्धता नहीं, क्वालिफिकेशन नहीं है। इसलिए हम लोग अगर शास्त्रों को सुने पढ़े तो हमको पता चलेगा वैकुंठ जगत कैसा है, क्या है। एंड देन प्रभुपाद ने इसको आगे भी क्लियर किया है, ये जगत 3 गुणों से आच्छादित रहता है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, लेकिन आध्यात्मिक जगत इसके ऊपर होता है, शुद्ध सत्व में रहता है। राइट, यानी आगे भी कहते हैं 16वें श्लोक में, उन वैकुंठ लोकों में अनेक वन हैं जो अत्यंत शुभ है। उन वनों के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं जो सभी ऋतुओं में फलों तथा फलों से लदे रहते हैं, क्योंकि वैकुंठ में हर वस्तु आध्यात्मिक तथा साकार होती है। तो जनरली इस दुनिया में कोई अगर पेड़ रहेगा तो वो एक सीजन में और पर्टिकुलर प्रकार का ही फल देगा। राइट, अभी मैंगो है तो वो गर्मी के मौसम में आम देता है, लेकिन वैकुंठ जगत में जो पेड़ हैं वो कैसे हैं, एक पेड़ कोई भी फल दे सकता है। हम बोलिए हाँ अभी स्ट्रॉबेरी निकालो तो आम के पेड़ से स्ट्रॉबेरी निकलेगा बोले अमरूद निकालो, अमरूद निकलेगा। और ऐसा नहीं कि अभी गर्मी का मौसम है तो आम निकले, किसी भी सीजन में कोई भी फल और किसी भी पेड़ से, इसको कहते हैं कल्पवृक्ष।
राइट। तो कौन नहीं जाना चाहेगा ऐसी दुनिया में। और हालांकि इतना सुविधा होने के बाद भी वैकुंठवासी हमेशा सेवा में रत रहते हैं। वो ये नहीं सोचते अरे वाह चलो क्या है अभी, हाँ माता जी थोड़ा भोग लगाना है, जाके जरा वो पेट से निकालो ना 4 समोसा भगवान को भोग लगाना है तो गर्म दूध निकालो, चलो 1 लीटर दूध। ऐसा नहीं है। कृष्ण बलराम आपने गोलोक वृंदावन में देखा है, हर भूमि चिन्मय है, एक एक कण चिंतामणि है, जो इच्छा करेंगे वो प्राप्त हो सकता है। लेकिन फिर भी ब्रजवासी भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। यशोदा माई कुकिंग करती रहती है, राधा रानी कुकिंग करती रहती है। क्यों? क्योंकि वही तो प्रेम का स्वभाव है ना। जहाँ पे आराम करने का मौका हो फिर भी भक्त स्वयं सेवा में लग जाता है, राइट। और ऐसे भक्तों को वहाँ एंट्री मिलता है। इसलिए हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना कि वैकुंठ जगत में किसको एंट्री मिलता है? जो सारी इच्छाओं से मुक्त हो चुका है। तो फिर आप बोलेंगे उधर के कौन सी इच्छा पूरी करेगा तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि वैकुंठ जगत में ऐसे पेड़ हैं जहां से जो इच्छा करोगे वो मिलेगा? जब आपकी सारी इच्छाएं मर गई तो आप क्यों वहां पे? अरे यही तो गुण है ना वैकुंठ का और आपका। जब सारी इच्छाएं मर जाएंगी तो एक इच्छा बचेगी, वो है ईश्वर की सेवा करने की इच्छा। और ऐसी सेवा करने के लिए ही वैकुंठ जगत बना हुआ है और वहां प्रवेश केवल उनको मिलता है। और इंटरेस्टिंगली ये 17वां श्लोक है, ये लास्ट का श्लोक करेंगे हम लोग। फिर अभी अगले बार जब आप आएंगे तो सारे श्लोक पढ़िएगा, सुंदर सुंदर श्लोक है आगे, 4-4 लाइन वाले। चलिए ये श्लोक पढ़ लीजिए, 17वां श्लोक पढ़िए श्रृंगारवती माता जी, 17th वर्स। हरे कृष्णा प्रभु जी। वैमानिका सललना चरितानि शश्वत गायन्ति यत्र शमल शपणानि भर्तु अन्तर्जले अनुविकसत् मधु माधवीनां गंधेन खंडित अपि अनिलम क्षिपंत। वैकुंठ लोकों के निवासी अपने विमानों में अपनी पत्नियों तथा प्रेयसियों के साथ उड़ानें भरते हैं और भगवान के चरित्र तथा उन कार्यों का शाश्वत गुणगान करते हैं जो समस्त अशुभ गुणों से सदैव विहीन होते हैं। भगवान के यश का गान करते समय वे सुगंधित तथा मधु से भरे हुए पुष्पित माधवी फूलों की उपस्थिति तक का उपहास करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम बोलेंगे शौक, ये क्या है ये क्या गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हैं डिवोटी लोग वैकुंठ में? बोला गर्लफ्रेंड, पत्नी भी ठीक था लेकिन गर्लफ्रेंड क्या है ये? और वो भी अपना अपना विमान लेके, ये कोई अपना चार्टर प्लेन लेके कहीं अंटार्कटिका घूमने जा रहे हैं क्या वैमानिका स ललना, ललना मतलब अपनी अपनी पत्नियों समेत, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स प्रभुपाद ने उसको इंटरेस्टिंगली ऐसा ये करके लेके तथा प्रेयसियों के साथ तो अभी ये आप बोलेंगे तो वैकुंठ में क्या होता है? पति पत्नी रहते हैं वैकुंठ में भी? वैकुंठ में गर्लफ्रेंड भी रहती है तो यस वैकुंठ में रहते हैं, आई मीन टू से पति पत्नी रहते हैं। प्रेयसी मतलब पत्नी प्रेयसी हो सकती है ना तो संत तुकाराम महाराज के प्रसंग में आपने पढ़ा होगा ना, संत तुकाराम महाराज अपनी पत्नी को समझाते कितनी बार। एकादशी के दिन में वो लोग बैठते हैं, आज एकादशी है, चल तुलसी वृंदावन के सामने बैठते हैं, चित्त शांत करके आज भगवान का जाप करते हैं, ठीक है बैठ तू, तेरी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो संत तुकाराम महाराज हमेशा क्या करते थे, देख अगर तू अच्छी भक्ति करेगी ना तो हम दोनों साथ में वैकुंठ जाएंगे और वहां पे जाके ठाकुर जी की भक्ति करेंगे। यानी कि अगर पति पत्नी दोनों जाना चाहे तो जा सकते हैं। तो कई बार लोग ये जब सुनते तो बोलते हम भी जा सकते हैं क्या फिर मैं अपनी पत्नी के साथ जा सकता हूँ क्या? तो अभी कैसा है कि ज्यादा जोर उस पर मत दीजिए किसके साथ जा सकते हैं। इतना है कि वहां पे भक्तगण अपने अपने संगिनियों के साथ विहार करते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं। ये जरूरी नहीं कि किसके साथ जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे एलिमेंट है भगवान का गुणगान करते हैं, राइट। उनका अपना प्राइवेट प्लेन है, जेट, और उसमें वो लोग वैकुंठ लोकों में भ्रमण करते हुए सुंदर स्वच्छंद आकाश में, जहाँ कोई मृत्यु नहीं, जन्म नहीं, जरा नहीं, व्याधि नहीं, जहाँ सर्व इच्छाएं तृप्त हो गई हैं भक्तों की, वो भगवान का गुणगान गाते जाते हैं, राइट। फिर हम लोग अगले हफ्ते देखेंगे इनका विशेष गुण क्या है। और ये आने वाले 10-15 श्लोक बड़े सुंदर श्लोक हैं और ये वैकुंठ का भाव क्या होना चाहिए उसको प्रेजेंट करते हैं। और वही भाव श्रील प्रभुपाद ने प्रयास किया हमारे इस्कॉन मंदिरों में स्थापित करने का
कि भक्तों का भाव क्या होना चाहिए, यू नो, किस प्रकार हमें मंदिरों को स्थापित करना चाहिए, वैष्णव को कैसे रहना चाहिए, इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन, बड़ा सुंदर चैप्टर है ये। यहाँ से आगे जाता है तभी, तो हम अगले हफ्ते देखेंगे। तब तक आप लोग विमान में बैठे रहिए और फिर हरे अगले कृष्णा प्रभु। हम लोग टेक ऑफ करेंगे अगले हफ्ते। बोलिए काशीनाथ प्रभु, बोलिए बोलिए, आपको जाना है क्या पांडु सखी माता जी के साथ? नहीं प्रभु जी, एक्चुअली अकेला ही जाऊंगा। क्यों भाई? प्रभु जी मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि है ना, मेरे को है ना बहुत सारे क्वेश्चन थे। जैसे एक तो क्वेश्चन यही बनता है, आपने ध्रुव महाराज का बताया था कि भाई उनकी माता ने ये बताया। फिर आपने एक बार पहले भी बताया था कि अगर भाई वैष्णव फील कर जाए तो, और ध्रुव महाराज ने क्या करा था, अपमान को फील किया था, उनकी सोच माता के प्रति था। ये दो बातें है ना क्लैश होने लग रही है प्रभु जी। तो इस चीज को हम कैसे समझे? एक तरफ तो ध्रुव महाराज मतलब फील कर गए हमको, तो वो वैष्णव में तो उनका वो क्या कहते हैं, अपराध की सजा उनके माता को मिली, सौतेली माता को, और इल्ली पिता को भी, और उनके जो सौतेला को भी मिली, ये आ गई। और दूसरी तरफ जो आज आपने बात कही प्रभु जी कि उनकी माता ने ये बताया कि वो नहीं करना चाहिए किसी से, भाई वैष्णव तो ये होता है। तो ये प्रभु जी कैसे, मतलब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे, मैं लिख नहीं पाता, मैं आगे से है ना क्वेश्चन लिखा करूंगा, फिर देन उसके बाद आपसे सारे पूछूंगा। तो कैसा है कि ये प्रभुपाद जी भी कहते हैं ध्रुव महाराज के भक्त बनने के पहले ये उनसे उनका अपराध किया गया था, भक्त बनने के पहले। तो वो अभी रिकॉर्ड हो गया, काउंट हो गया। हरे कृष्णा और ध्रुव महाराज तभी भी भक्त नहीं बने थे जब तक वो वन में जाके नारद मुनि के आश्रम में जाके भगवान का भक्ति नहीं किया। जब वो घर पे थे तो उनकी माँ ने बोला कि बेटा ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन ये घटनाएं उसके पूर्व हो चुकी थी। तो कोई ऐसा बोल सकता है कि अरे अभी किसी डिवोटी नहीं, किसी नॉन डिवोटी को अपराध कर सकते हैं। अभी हम लोग तो क्या डिवोटी के भी अपराध कर देते हैं, नॉन डिवोटी तो दूर की बात रहेगी। नॉन डिवोटी मतलब क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी डिवोटी है वो लोग। हाँ डिवोटी है, इधर डिवोटी को भी डांट देते तो नॉन डिवोटी को बारे में कोई सोचता है क्या? लेकिन कल वो डिवोटी बनेगा तो बस वही ध्रुव महाराज के साथ हुआ। पहले नॉन डिवोटी थे, भक्त नहीं थे, तो उनका अपराध किया गया। तो उनको लगा होगा, उनकी जो माता थी सौतेली माँ और भाई उत्तम, क्या अरे थोड़ी डिवोटी है, उसका क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बाद में डिवोटी बन गया ना, तो उसका दंड उनको मिला। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि कोई भी कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, हमें अपराध टालने चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि और ऐसा नहीं कि ये सोचकर कि अरे कल डिवोटी बनेगा तो फिर हमको दंड मिलेगा। अरे डिवोटी बने ना बने, लेकिन किसी भी जीव को कष्ट देना अपनी तरफ से बेवजह, ये हमारे कष्ट का कारण कल जाके बनने वाला है। राइट, सो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है काशीनाथ प्रभु? यस प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन हरे कृष्णा। होता है। हाँ दर्शन माता जी बोलिए। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, प्रेम और भक्ति में क्या डिफरेंस है? हरे कृष्ण प्रेम और भक्ति में क्या डिफरेंस है? देखिए, जब जब प्रेम शुद्ध स्तर पे आता है तो उसे कहते हैं भक्ति। आज हमको प्रेम है किसी न किसी से, लेकिन वो शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रेम में कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है। हम किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन हमारा भी स्वार्थ रहता है कि हमें कुछ मिले उसमें से या कुछ, ठीक है ना। लेकिन जब वो प्रेम पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, उसमें कोई स्वार्थ नहीं रहेगा, तो वो शुद्ध भक्ति बन जाएगी। तो अंतर देखने के बजाय ऐसा देखिए कि प्यूरिफाइड लव, शुद्ध हुआ हुआ प्रेम, उसे भक्ति कहते हैं। राइट, उसके लिए पहले प्रेम होना जरूरी है ना? हाँ, तो पहले हो सकता है कि प्रिलिमिनरी आपको शुद्ध प्रेम ना हो, प्रेम है क्योंकि उसका कुछ आपको मिल रहा है, लेकिन आप जब ऐसी अवस्था में चले जाए, कुछ मिले या ना मिले, तभी भी हम प्रेम करें। मतलब प्रेम के अलग अलग स्तर आप देखते जाएंगे। राइट, पहले स्वार्थ भरा, फिर धीरे धीरे थोड़ा निस्वार्थ, फिर कंप्लीट निस्वार्थ और पूरी तरह निस्वार्थ। राइट, इस तरह से जहां तक तो लेकिन फिर यहाँ पे लिखा है ना कि भौतिक जगत में प्रेम नहीं होता नहीं है, हो सकता है।
हाँ, तो भौतिक जगत में नहीं होता है ना, आध्यात्मिक जगत में होता है ना। मैं आध्यात्मिक जगत की बात कर रहा हूँ। भौतिक प्रेम ही जब धीरे 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 शुद्ध होके पूर्ण रूप में कंप्लीट प्योर हो जाता है, तो वो बन जाता है आध्यात्मिक प्रेम। अब देखिए, वो आपने उदाहरण देखा होगा, और तीसरे अध्याय में भगवद गीता के, जो दूध होता है ना, जब वो दही में बन जाता है तो वो दूध नहीं रहता, राइट, दही हो जाता है, मतलब दोनों का जो गुण है बदल गया। उसी प्रकार हमारा जो प्रेम है भगवान के प्रति, वो इस भौतिक जगत के रजोगुण या स्वार्थ के संपर्क में आने की वजह से काम में बदल जाता है। समझे कि नहीं आप? काम। लेकिन वही काम जब शुद्ध हो जाता है, परिशोधित हो जाता है, तो वो शुद्ध काम को बोलते हैं प्रेम। जैसे गोपियों का प्रेम है भगवान से, देखने के लिए क्या दिखता है? ये काम है, लेकिन काम नहीं है वो। गोपियों का जो प्रेम है, मतलब काम भावना जैसे दिखती है, वो क्या है? शुद्ध स्तर का प्रेम है। तो भौतिक जगत में डेफिनेटली प्रेम नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसी प्रेम को जब हम शुद्ध करते जाते हैं, उससे से दूषण साफ करते 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 एक दिन पूर्ण रूप में जो शुद्ध हो जाता है, तो वो बन जाता है शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम, यानी कि भक्ति। ठीक है, हरे कृष्ण। और उसको शुद्ध करने का तरीका क्या है? भगवान का नाम जाप, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। प्रभु जी ने आप निर्विशेषवादी का अपोजिट शब्द क्या बोला आपने? सविशेष, 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 सविशेष। ओके। निर्विशेष यानी कि कोई विशेषता को न मानना, और सविशेष मतलब विशेषताओं को मानना, जैसे भगवान, भगवान के भक्त, भगवान का धाम, राइट। और निर्विशेष क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं, सब कुछ जीरो है, मतलब विशेषता नहीं है, ऐसे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जी हरे कृष्ण। बोलिए बोलिए। मैं यही कह रहा था, जैसे एक चीज और देखी थी परीक्षा मैंने, वो क्या कहते हैं, क्या कहते, मैंने जो शुरू में मतलब जिनसे आप शिक्षा लेते थे, तो जब वो बता रहे थे कि एक तो श्लोक है ना, जो सुदुर्लभ के भगवान का भक्त है, तो है ना, इसको उन्होंने शुरू में ही समझाया था, सभी को समझाया था। जब हमारी कोई मतलब स्पेशल क्लास लेते थे, तो वे समझाते थे कि सुदुर्लभ का मत, तो इसमें क्या था कि भाई भगवान की सेवा करना तो ठीक है भक्ति, पर वो कहते हैं इस्कॉन में आने के बाद है ना 95% से भी ज्यादा क्या होते हैं? ज्ञानी हो जाते हैं, ज्ञानी, ज्ञान के आध्यात्मिक ज्ञान। कहते हैं कि शुद्ध भक्ति में प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा। भगवान उसको सुदुर्लभ बोलते हैं, और ज्ञान तो वैसे हो जाता है इस्कॉन में आने के बाद। तो प्रभु जी इस चीज में शुद्ध भक्ति के लाने के लिए ना एक भाव की अवस्था मगर बहुत 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 मुश्किल होती है, क्योंकि उसके लिए आपको सबसे पहले विनम्र होना पड़ेगा। जितना ज्यादा विनम्र होगे, जितना ज्यादा विनम्र होगे, उतना ही वो होता है। नहीं तो आप आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पे ये ना सबको उस लेवल पे एक चीज को चेक करते हो, उस लेवल पे देखते हो। तो यहाँ पर उस चीज को कैसे समझे कि मतलब एक तृण से भी घास से भी ज्यादा तृण तनादुपी सुनी चेना और तरुरूपी सहज सुना। मतलब इस चीज को एक जीवन में उतारना ना बहुत, वे बोलते हैं कि ये जो तीसरे ये श्लोक है ना, अगर ये जिंदगी में उतर जाता है ना, तो शुद्ध भक्ति का एक लक्षण जो है वो साफ दिखने लग जाता। तो प्रभु जी क्या ये बात सच है कि भाई 95 से भी % से बहुत लोग जो मतलब भक्त आपसे कोई भी जाए इस कौन में, तो मतलब वो एक भक्ति की जगह वो ज्ञान के उसमें चला जाता है। और भक्ति, शुद्ध भक्ति जो है वो बहुत डिफिकल्ट होती है, सुदुर्लभ। तो इस चीज को कैसे प्रभु जी प्लीज इस पे थोड़ा सा, फिर मैं कल से आगे से ना जितने भी आपके होंगे मैं बीच में हाथ खड़ा करता हूँ, पर मैं भूल जाता हूँ। फिर क्वेश्चन तो मेरे बहुत सारे होते हैं, मैं आगे से लिख के आपको ना फोटो खींच के टेक्स्ट मैसेज कर दूंगा। हरे कृष्णा। एक क्वेश्चन 500 रुपीज। हरे कृष्णा। मंजूर है प्रभु जी। रेट बढ़ाना पड़ेगा लगता है अभी। देखिए कैसा है, ज्ञान की तो बातें करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान से ही इंटेलिजेंस प्यूरिफाई होता है, राइट, प्रबुद्ध होता है। लेकिन इसलिए देखिए, हर ज्ञान का अंत क्या होना चाहिए? भगवान का नाम।
इसलिए मैं तो हर जगह भगवान का नाम बोलता हूँ, आपने मुझे सुना होगा बोलते हुए। मैं तो नहीं कहता कि आपको ज्ञानी बनना है, आप भले 95% 100% ज्ञानी बन जाइए, लेकिन ज्ञानी बनने का अंत क्या है? आपको भगवत नाम करना है, इसलिए ज्ञानी बन रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये माया है, ये कृष्ण है। अच्छा, कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग क्या है? भगवान नाम है। जब तक इस पथ पे नहीं आरूढ़ होंगे आप, तब तक तो आपका जैसे बोल रहे हैं आप नुकसान है। दैट इज करेक्ट, राइट। तो वो चीज़ है, अभी आपको उसको एम्फोसाइज करना पड़ेगा ना। इसलिए सारांश नहीं भूले आप, क्योंकि डिटेल पढ़ते पढ़ते आप कभी डिटेल में घूम जाएंगे। अभी क्रिएशन पढ़ रहे हैं, क्रिएशन में घूम जाएंगे, अरे वो पृथ्वी ऐसा उल्टा था, फिर आप बोल रहे हैं ऐसा नीचे है, फिर ये ऐसे होता है। आपने लास्ट टाइम क्वेश्चन बहुत सारे पूछे थे ना यार वो यहाँ पे टेक्निकली ऐसा बोला है, तो फिर आपने ऐसा बोला, वो ऐसे कैसे होता है? तो देखिए, ये सब चीज़ें हैं, जितना समझ में आया आया, नहीं आया नहीं आया। लेकिन ये एक बात याद रखना कि सारांश का कंक्लूजन क्या है? भगवान का नाम जाप करना है। वो नहीं उठाया आपने तो आप टेक्निकलिटी में उलझ जाएंगे। जबकि इन सारी चीजों का उद्देश्य क्या है? केवल भगवान का गुणगान करना कि भगवान कितने महान है कि ऐसी जटिल जटिल चीजें बना के रखी है सृष्टि में, राइट। इसलिए कभी भी किसी भी व्याख्यानों में या फिर जब भी आप प्रभुपाद के तात्पर्य देखिए ना, हर जगह प्रभुपाद इस चीज को एम्फेसाइज करते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो, राइट। तो ज्ञान दिया है भर भर के, लेकिन ज्ञान का उद्देश्य क्या था? कि अब हम अच्छी तरह से जप कर सके, राइट। इस तरह से। हरे कृष्णा। ये श्रृंगारती माता जी, आपको कुछ पूछना है? जी प्रभु जी आपने बताया असुरों को निर्विशेष और भक्तों को सविशेष। यस। तो वो मतलब सारूप्य, यस, सारूप्य और सायुज्य मुक्ति, उसमें वही ना? यस यस यस, यस। बस, थैंक यू प्रभु। ओके। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, दंडवत। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।